Hi guys, I'm Sahil Krishnani. I'm super excited to kickstart our first podcast today. I'm honored to have on our first episode Ashutosh Clairvoyant. Ashutosh ji is an ace astrologer, numerologist and an energy healer. His predictions over the last 1 year have been spot on. Ashutosh ji, welcome to our show. Thank you, sir. Thank you for giving me an opportunity and making me come to this podcast, and thank you, sir. Sir, जैसे हम बात कर रहे थे over the last one and a half weeks, clairvoyant मतलब क्या होता है ये आप समझाइए ज़रा. मुझे तो मैंने गूगल पे सर्च करके चैट जीपीटी से थोड़ा बहुत मतलब देख लिया था, तो बट आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि clairvoyant का मतलब क्या रहता है. क्लैरवॉयंट का मुझे जहाँ तक फील होता है, और मैंने वही चीज़ माना है जो मैंने देखा है, क्योंकि हाउ विल आई बिलीव इट अनटिल एंड अनलेस आई सी इट. तो ये कहानी स्टार्ट होती है 2008 से, जब मेरे लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस हुए जहाँ पे मुझे रिसर्च करने का मन किया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं किस लिए पैदा हुआ हूँ. तो वो रिसर्च करते करते मैंने ज़ोडिएक्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, कुछ फिलोसफर्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ना स्टार्ट किया जो मुझे ज्ञान देती थी. तो धीरे धीरे वो ज्ञान विजडम में कन्वर्ट हो गया. धीरे धीरे करके मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया. जब मैं मेडिटेशन स्टार्ट करने लगा, उसके बाद मैं लोगों से जब मिलता था, जहाँ मैं कॉलेज में पढ़ता था, लोग मुझे बुला के बोलते थे कि यार मेरी गर्लफ्रेंड का क्या होगा, वापस क्यों नहीं आ रही, मेरे करियर का क्या होगा, मेरा प्लेसमेंट होगा कि नहीं, ऐसा वो वहाँ से स्टार्ट हुआ. मैंने अमेज़ॉन में काम किया, तो अमेज़ॉन में मेरे मैनेजर्स बोलते थे यार मेरा प्रोजेक्ट होगा कि नहीं होगा, मेरा प्रेडिक्शन करके बताओ. तो मैं उनको बेसिक चीज़ें जैसे एस्ट्रोलॉजर्स लेते हैं, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, वो सब डिटेल्स नहीं पूछता था. मैं किसी के चेहरे से, किसी की एनर्जी रीड करके, किसी को टैरेट कार्ड से, या किसी को मेडिटेशन के द्वारा उनका आंसर बताता था. तो मैं उसमें शायद उतना परफेक्ट नहीं था, बट एटलीस्ट आई वॉज एबल टू गिव 60%. तब लोगों ने बोलना स्टार्ट किया मुझे कि आप क्लैरवॉयंट हैं, आप क्लैरवॉयंट हैं. तब मुझे लगा यार क्लैरवॉयंट बोल रहे हैं, तो क्लैरवॉयंट का मतलब क्या होता है. तो मैंने रिसर्च किया उसके बारे में, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब आप किसी चीज़ को पढ़ते नहीं हैं, आप समझते नहीं है, तो जब आप पढ़ना स्टार्ट करते कहीं ना कहीं आपको वो, और जो आप जो चीज़ को जानते हो, आप यू गेट टू नो लॉट ऑफ मोर थिंग्स अबाउट इट. ऑलराइट, सो आई गॉट टू अंडरस्टैंड दैट ओ या दीज आर द थिंग्स. तो मेरे अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या वो, तो मुझे मालूम चला हाँ क्लैरवॉयंस है. तो उसके बाद मैंने धीरे धीरे उस टॉपिक के ऊपर पढ़ना स्टार्ट किया. क्लैरवॉयंस का मेरे हिसाब से एक मतलब होता है ऐसी चीज़ जो डायरेक्ट आपको वहाँ से आ रही होती है, उसको आपको पढ़ना नहीं पड़ता. जो डायरेक्ट आ रहा होता है मतलब आपको डायरेक्ट सोर्स से आ रहा होता है. सर, जब मैं 2008 में स्कूल में था, मैंने स्कूलिंग हैदराबाद से की है. तो जब मैं स्कूलिंग में था, कुछ सिचुएशंस ऐसी आई जहाँ पे मुझे अपने ऊपर रिसर्च करने का बहुत इच्छा हुई, मुझे अपने बारे में पढ़ने की इच्छा हुई. तो मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ की जिससे मैं खुद को जाना. मेरा ये मानना है जब तक खुद को नहीं जानोगे आप दूसरे को नहीं जानोगे, जब तक खुद को प्यार नहीं करोगे आप दूसरे को कैसे प्यार करोगे. तो वो प्रोसेस में मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ने स्टार्ट की. उसके बाद मैंने कॉलेज ज्वाइन किया. कॉलेज में कोई भी इशूज़ होता था, पर्सनल इशूज़, तो लोग मुझे आके बोलते थे यार मेरी गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया है, मुझे मैनेजर नौकरी चाहिए, मुझे प्लेसमेंट चाहिए, मेरा ये है, मेरा ये. तो उस टाइम पे मैं अपने जो मेरे पास जो भी ज्ञान था या जो भी मुझे उस टाइम तक मालूम था वो चीज़ मैं उनसे शेयर करता था. वहाँ पे जाने के बाद लोगों ने मुझे बोला कि आपके अंदर क्लैरवॉयंस है. तो वो जब लोगों ने मुझे बोला तो मैंने उसके बारे में और पढ़ना चालू किया. जब मैंने और पढ़ना चालू किया तो मैंने उस चीज़ को और बढ़ाने की कोशिश की. मैंने अपने आप को ये समझा कि एक मैं माध्यम हूँ, एक मैं मीडियम हूँ जो उस नॉलेज को दूसरे को दे सकता है, लोगों को पहुँचाते हैं. हाँ, और बहुत लोगों ने बोला कि आप पढ़ाते क्यों नहीं हो. मैं पढ़ाना चाहता हूँ बट वो मैं पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि वो दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन द इंट्यूशन. बिकॉज मैं 1.5 से 2 घंटे डेली मेडिटेशन करता हूँ, उस चीज़ को एनहांस करने की कोशिश करता हूँ. मैं कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करता हूँ जिसकी वजह से मैं उस चीज़ को जब दूसरों के अप्लाई करूं तो उनको चेंजेस दिखाई दे. तो जैसे मैंने अमेज़ॉन ज्वाइन किया, मैंने डेल ज्वाइन किया, तो बहुत सारे मेरे मैनेजर्स होते थे जो अपने बारे में पूछते थे. तो उन्होंने बोला कि यार यू शुड एनहांस इट. तो वो एनहांसमेंट के चक्कर को आगे बढ़ाने के लिए मैंने न्यूरोलॉजी सीखा, मैंने वास्तु सीखा, मैंने टैरेट कार्ड रीडिंग सीखा, मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखा. बट जो क्लैरवॉयंस है वो बहुत अच्छी चीज़ है, या वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स. क्लैरवॉयंस में कैसा होता है कि आप किसी चलते हुए आदमी को बोलोगे ये क्या फील कर रहा है, या इसके माइंड में क्या चल रहा होगा, या आप वो क्या उस सिचुएशन, वो भी मैं आपको बता दूंगा. तो क्लैरवॉयंस का मतलब ये होता है कि वी डोंट नीड एनी टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, वी कैन जस्ट टेल यू बाय द एनर्जी व्हाट यू फीलिंग और व्हाट विल हैपन. हाँ, एक्यूरेसी इफेक्ट करेगा. एक्यूरेसी मान के चलिए 60 to 65% एक्यूरेट रहूँगा मैं. ओके. सो जो क्लैरवॉयंस, इफ आई हैव टू पुट इट करेक्टली, मतलब ये एनर्जी बेस्ड है जी, और आपको इंट्यूशन आती है जी.
जैसे कि गाइज आपने जाना कि क्लैरवॉयंस इज कम्प्लीटली एनर्जी बेस्ड एंड इनको इंट्यूशंस आते हैं। मैंने अपनी खुद की रीडिंग ली थी इनफैक्ट इनसे एक हफ्ते पहले, एंड इन्होंने जो भी कहा वॉज नॉट 100% बट 200% स्पॉट ऑन। तो सर आजकल आप तो देख रहे हो एस्ट्रोलॉजी, इंस्टाग्राम जैसा बढ़ रहा है वैसे रील्स का कल्चर जो बढ़ रहा है आजकल, इतने सारे आप रील्स स्क्रॉल करते जाओ, हर एक चीज कोई बोल रहा है, न्यूमरोलॉजिस्ट पे बोल रहा है, कोई लाल किताब रेमेडीज दे रहा है, कोई एस्ट्रोलॉजी पे बात कर रहा है। बेसिकली एस्ट्रोलॉजी आजकल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज बिकम अ ट्रेंडिंग टॉपिक ऑन सोशल मीडिया। तो ऑब्वियसली सर यहाँ का हमारा मेन ये हमारे व्यूअर्स को जानना है कि उनका अगला साल कैसे रहने वाला है, तो हम डेफिनेटली उसके बारे में चर्चा करेंगे आपके साथ, हर एक मून साइन को लेके। तो सर पहले ये बताओ, ये मून साइन और सन साइन में अंतर क्या होता है? और जब मैं अपना एस्ट्रोलॉजी देखता हूँ, मैं अपना डेली हॉरोस्कोप देखता हूँ, मुझे मून साइन देखना चाहिए, सन साइन देखना चाहिए? ये थोड़ा हमारे व्यूअर्स को क्लैरिफाई करो, क्योंकि क्या है कभी लोग बोलते हैं कि सन साइन के हिसाब से अपना डेली हॉरोस्कोप पढ़ो, कोई बोलता है मून साइन के हिसाब से अपना हॉरोस्कोप बनाओ। तो ये होता क्या है, ये हमारे व्यूअर्स को बताइए। मेरे हिसाब से आपको मून साइंस के हिसाब से अपना डेली हॉरोस्कोप देखना चाहिए। मेरे हिसाब से फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू आई फील दैट मून साइंस आर मोर एक्यूरेट देन सन साइंस। मून साइन इज मोर इनटू इमोशनल थिंग्स, सन साइन इज ओनली लिमिटेड टू ट्रेट्स आपका पर्सनालिटी ट्रेट्स। मून साइन प्रेडिक्शन के हिसाब से अच्छा है। आपका मुझे प्रेडिक्शन जानना है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा एक्यूरेसी, आप एस्ट्रोलॉजी क्यों देख रहे हो? आप जानना चाहते हो, आपके अंदर वो विचार है कि भाई एटलीस्ट क्या होगा। प्रेडिक्शन का मतलब क्या होता है? वेदर प्रेडिक्शन भी होता है। प्रेडिक्शन मतलब हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, समझ में आपको? तो आप हो सकता है, नहीं हो सकता में आपको यू हैव टू चूज द राइट वे टू गेट टू दैट पॉइंट। एब्सोल्युटली, टू रीच टू दैट पॉइंट आई फील दैट मून इज मोर एफिशिएंट इन मेकिंग यू रीच टू दैट पॉइंट। सनशाइन उतना एक्यूरेसी ना दे, मैं ये नहीं बोल रहा गलत है वो, बट वो एक्यूरेसी नहीं रहेगा जितना मून में रहेगा। तो ऐसा अगर इफ आई वांट टू पुट एन एग्जांपल फॉर अ व्यूअर्स, सनशाइन आपको एक टिप ऑफ द आइसबर्ग दिखाता है, मून आपको पूरा बर्फ का गोला ही दिखा देता है। जी जी जी। ओके, क्या आपको पता है 2024 की इनकी 3 स्पॉट ऑन प्रेडिक्शन क्या थे? नंबर 1 विराट कोहली को डॉटर होना, नंबर 2 डोनाल्ड ट्रंप विनिंग द यूएस इलेक्शंस, नंबर 3 देवेंद्र फडणवीस जी विनिंग द महाराष्ट्र इलेक्शंस। ही वाज सो accurate in his predictions. So now jumping on to 2025, सर सब लोग सुन रहे हैं, इंस्टाग्राम बोल रहा है आजकल, इंस्टाग्राम यूट्यूब बोल रहा है 2025 मंगल का साल है, 2024 शनि का साल था, सैटर्न का ईयर था। तो सर कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन 2025? व्हाट इज 2025 ओवरऑल? लेट्स से वी कैन टॉक इवन अबाउट इंडिया में क्या चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। लेट्स टॉक अबाउट द शेयर मार्केट। 2025 ओवरऑल कैसा रहने वाला है इन जनरल? 2025 मास का साल रहेगा एंड इट इज़ द ईयर ऑफ 9। इस साल जो मैं बोलने जा रहा हूँ उन पर्सनालिटीज़ पे आप ध्यान देना पूरे साल। सबसे पहले है सलमान खान, ओके। दूसरा है एकनाथ शिंदे जी, फरवरी 9। सलमान खान जी 27, 2 + 7 9। एक और क्रिकेटर है पृथ्वी शॉ, वो भी 9 है। सो एनीवन बॉर्न अंडर 9, 27 and 18 विल गो थ्रू लॉट ऑफ चेंजेस। एक पैटर्न चेंज होगा। ऐसा एक पैटर्न उनकी लाइफ में 2016 में आया था। 2016 मतलब 2 + 1 + 6 अगर आप ऐड करोगे तो टोटल 9 आता है। तो 2016 में एक चेंजेस आएगा आपकी लाइफ में जो 9 ईयर्स तक चलेगा। वो चेंजेस 2024 में एंड हो रहा है। तो ये साल जो अभी चल रहा है 2 + 2 + 4 विच इज 8। तो ये साल किसके लिए चेंजेस लेके आ रहा है? प्राइम मिनिस्टर मोदी 17 सितंबर। तो 1 + 7 8, तो उनके लिए भी ये साल चेंजेस भरा रहेगा। एक नया पैटर्न जिंदगी में ऐड होगा। तो ये साल 8 के लिए थोड़ा चेंजेस रहेगा। जो भी 8, 17, 26 उसके लिए ये साल थोड़ा सा ऐसा रह सकता है जहाँ पे उनको रोका जाएगा। उनको ऐसा फील होगा कि वो जो चाहते हैं उस हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही, तो उनको मजबूर कर देगा कि टू बिकम ए बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्व्स। तो 2025 9 लोगों के लिए एक अपडेट वर्जन बनाने के लिए मजबूर करेगा। बेसिकली पीपल कैन सी वर्जन 2.0 ऑफ देमसेल्व्स। हाँ, टोटली राइट सर, समझ गया जी। सो
बेसिकली जो भी 9 नंबर है उनके लिए हाँ रहेगा, नंबर 1 के लिए भी अच्छा रहेगा और नंबर 4 के लिए भी ये साल अच्छा रहेगा। ये साल 2020-25 में आप एग्रेशन बाय गवर्नमेंट आप देख सकते हैं, शेयर मार्केट में भी काफ़ी चेंजेस दिखाई देगा आपको। ये गोल्ड 1,20,000 बाई 2025 दिसंबर के बाद क्रॉस कर सकता है इन द मार्केट। मेरे हिसाब से गोल्ड बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 2025 में। आप कोई भी बड़ा डोनेशन करना चाहते हैं, किसी लड़की की शादी कराना चाहते हैं, कोई भी एनीथिंग रिलेटेड विथ वीनस, एनीथिंग रिलेटेड विथ मार्स, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। बट जो भी चेंजेस रहेंगे मार्च 2025 के बाद ज़्यादा देखने को मिलेंगे। 2025 मेजर ऑफ द साइंस जिसको अच्छा रहेगा उसमें रहेगा वर्गो, कैप्रिकॉन, सैटर्न, एरीज। एरीज के लिए 7.5 का वक्त रहेगा बट धीरे धीरे करके उनको काफ़ी कुछ मिलेगा सैटर्न के द्वारा। एरीज को जून तक काफ़ी टाइम अच्छा रहेगा, जून के बाद से उनका टाइम थोड़ा सा डाउन रह सकता है। टॉरस को ये साल काफ़ी अच्छा रहेगा। काफ़ी हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं सर, एक एक साइन को डिटेल में स्टडी करते हैं, ठीक है जी सर। तो ये तो आपने ओवरव्यू बता दिया और आपने थोड़ा नंबर्स ड्रिवन भी थोड़ा बता दिया जी। अभी ये इंस्टाग्राम पे भाग्यांक, मूलांक ये सब चल रहा है, तो हाउ डू वी इवन लुक एट 25 जो आपने 9 बोला, अभी सलमान खान का हमने डेट ऑफ बर्थ आपने, मैं आपको सिर्फ बोल रहा हूँ डेट ऑफ बर्थ से जाओ आप, डेट ऑफ बर्थ से जाए, ओके नॉर्मल कॉन्सेप्ट पे ही रहेंगे क्योंकि समटाइम्स इग्नोरेंस इज ब्लिस, ऑलराइट, समटाइम्स नोइंग टू मच इज आल्सो इट गेट्स confusing, ऑलराइट। सो फोकस ऑन द बेसिक कॉन्सेप्ट व्हिच इज नंबर, व्हिच इज योर डेट ऑफ बर्थ। फॉर एन एग्जांपल योर डेट ऑफ बर्थ, आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ है Feb 8, ठीक है, तो Feb 8 मतलब Feb है आपका एक्वेरियस, 8 है आपका नंबर, तो आप 8 के हिसाब से चलो, ठीक है, 8 को मान के चलते हैं। सलमान खान जी का 27 दिसंबर है, 2 + 7 = 9। पृथ्वी शॉ का 9 कुछ है बट मंथ याद नहीं मुझे, पर 9 है वो। जो भी 9 बॉर्न है, अक्षय कुमार इज ऑल्सो 9 ऑलराइट, एकनाथ शिंदे जी भी इज 9 बॉर्न। तो इनकी लाइफ को आप ऑब्जर्व करना 2025 में, आपको मालूम चलेगा कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, कुछ चीज़ें छूट रही होंगी इनकी लाइफ में अभी और कुछ नई चीज़ें ऐड हो रही हैं। तो जो नई चीज़ें ऐड हो रही है मतलब वो नया वर्जन लेने आने के वक्त आ गया है। तो एक वर्जन चला आ रहा था 2016 से, तो इसमें किस किस का अच्छा रहेगा, नंबर 1, 9 and 4 ये साल उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, एक नया चेंजेस देखने को मिलेगा। सो न्यू चेंजेस, न्यू मूवमेंट, पॉजिटिव थिंग्स हैपनिंग। गॉट इट। बट जब पॉजिटिव थिंग्स हैपनिंग होती है तो उस टाइम थोड़ा दर्द होता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन, सिंस आपने सलमान खान का नाम लिया, जी जी, क्या उसकी शादी होगी अगले साल? नहीं, शादी के चांसेस बहुत कम है, वो बहुत कम दिखाई देते हैं, बट ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन। और जहाँ भी उनके बारे में पढ़ा या जो भी उनका मेरे को डिटेल्स मालूम है, वो राजा टाइप का उनका कैरेक्टर है, वो देना चाहते हैं, वो इन रिटर्न आपसे कुछ चाहते नहीं है। बट आप उनसे कुछ भी चीज़ मतलब आप उनको छुपाओगे या उनको आप बैक स्टैप करोगे, वो क्या है ना कि किसी चीज़ में अड़ गए तो उसी चीज़ में रहेंगे। मतलब आपसे अगर प्यार है तो बहुत प्यार होगा, बहुत प्यार है, नहीं है तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल और नहीं है। एक्सट्रीमिस्ट है। तो मुझे ऐसा भी लगता है शायद वो अपने आप से बात भी करते होंगे, वो अपने आप की खुद बेस्ट फ्रेंड होंगे, क्योंकि जो आपने जिस इंसान ने खुद को पा लिया उसको फिर दुनिया से मैटर नहीं करता। तो मुझे नहीं लगता शादी के बारे में सोचेंगे ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने सबसे मेन मुद्दा इंसान का क्या होता है, खुद को पाना। मेरे ख्याल से उन्होंने खुद को पा लिया है। जो भी चीज़ें उनकी लाइफ में हुई शायद उनको हेल्प किया उन चीज़ों ने, खुद को जानने में, खुद को पहचानने में, खुद के रिश्तों को समझने में कि कौन मेरा है कौन पराया है। वो चीज़ों ने, वो घटनाओं ने उनको, और काफी लोग ने उनको यूज भी किया। यूज नहीं, कोई किसी को यूज नहीं करता। यूज इज ए रॉन्ग टर्म, यूज कोई नहीं करता। कर्मा होता है जो आपने पिछले जन्म में कर्म किए हैं उसके अनुसार आपको फल मिल रहा होता है। क्या मैं रोड पे चल रहा हूँ, कोई गाड़ी आई मुझे मार दिया, अब मैं उससे जाके क्या बोलूँगा उसको, क्या बोलूँ, क्यों हुआ मेरे साथ, वो तो आपके कर्म है। आंसर फॉर इट, ऑलराइट। सो इंसान हैज दिस हैबिट की हर चीज़ को क्वेश्चन करना, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। वो क्वेश्चनेबल माइंड होता है इंसान का। मैं भी ऐसा ही सोचता था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी गर्लफ्रेंड ऐसा क्यों बोल रही है, मेरी मम्मी मुझे ऐसा क्यों बोल रही है, मेरे को नंबर क्यों कम मार रहे हैं, मैंने तो मैं भी कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन आता है इंसान को, आपको भी आएगा, वाई मी। वो साइंटिफिक इंसान क्वेश्चन ढूंढना चाहता है, बट भगवान के सामने आपका साइंटिफिक नहीं चलेगा, क्योंकि भगवान इज ड्रिवन बाय फेथ। भगवान बोलता है तुम मुझ पे भरोसा करो, ये दुनिया माया है, जो दुनिया में मैं रहता हूँ उसके हिसाब से तो माया आयोटा है। आयोटा मतलब वेरी स्मॉल फॉर्म। तुम आयोटा में रहते हो तब इतना मोह माया में फंस गए हो। समझ रहे सर? समझ गया। सो आई थिंक सर अभी हम अपने व्यूअर्स को विल स्टार्ट विद आवर मंथली प्रेडिक्शंस दैट यू कैन डू, एंड अगर आप उनको कोई रेमेडीज बता सकते हैं दैट विल रियली बी हेल्पफुल फॉर देम सो दैट दे हैव अ फैबुलस 2025। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द ईयरली प्रेडिक्शंस। तो अगेन मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि अगर आपका प्रेडिक्शंस जो है आप ये अपने मून साइन से देखिए
एंड नॉट बाय अ सन साइन। हाँ, मैं जो प्रिडिक्शन करने वाला हूँ वो मून साइन बेस्ड रहेगा, क्योंकि इट इज़ मोर एक्यूरेट। जानना वहीं पे है हमको, जानना हमको ऐसी चीज़ के बारे में है जो हमको ये बता सके, ऐसी चीज़ जो हमको तसल्ली दे सके कि हमारे आने वाला वक्त अच्छा है, तो उसके लिए मून साइंस देखिए। ठीक है, तो सर फर्स्ट है अपना एरीज एज पर द कैलेंडर। तो एरीज के लिए 2025 कैसे रहने वाला है? एरीज के लिए जून तक टाइम अच्छा रहेगा, उनके लिए 7.5 लगेगी, तो थोड़ी चीज़ें अनस्टेबल हो सकती हैं कुछ टाइम के लिए, बट अगर वो सैटर्न के रेमेडीज़ करें, सैटर्न भगवान को, शनि भगवान, हाँ, के पास जाने की कोशिश करें। सैटर्न भगवान बहुत अच्छे भगवान है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो इंसान को पॉलिश करते हैं, डिसिप्लिन देते हैं और डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट बनाते हैं आपको। तो जब आपके ऊपर वो फेज़ आता है ना, तो आपको ऐसा फील होता है कि यार मेरे साथ बहुत ख़राब हो रहा है। अब क्या होता है उसमें मालूम है आपको वो चीज़ 100 बार करनी पड़ेगी, दूसरे को वो 10 बार करनी पड़ेगी। तो आपको जब आप बार बार वही पैटर्न करते रहो तो उसमें आप बिल्ड होते हो, तो एक परफेक्शन आता है। जो अभी 7.5 चलेगा तो इसमें एरीज को थोड़ा सेटबैक लग सकते हैं, थोड़ा पुशबैक करेगा, बट मेरे हिसाब से कोई पुशबैक नहीं होता, क्योंकि वो समय आपको आने वाले टाइम में ऐसी उपलब्धियाँ देगा जो आपको कोई डिनाई नहीं कर सकता। दूसरी चीज़, इनके लिए लव लाइफ अच्छा रहेगा। एरीज़ के लिए 2025 में रिलोकेट करने का सोच रहे हैं एरीज़ वाले, तो होने के चांसेस रहेंगे। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसमें चांसेस रहेंगे कि इस साल उनके ऑफर लेटर्स मिल सकते हैं। इस साल जून तक काफ़ी कुछ पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेगा एरीज़ के लिए। जून 2024 से लेके मार्च 2025 तक ये टाइम पीरियड ठीक रहेगा। इस टाइम पीरियड में ग्रोथ होगा, कोई नया पार्टनरशिप होगा, फॉरेन कंट्री से कोई ग्रोथ होगा। इस टाइम पीरियड में उनके लाइफ में कोई ऐसे लोग आ सकते हैं जो उनकी यात्रा में आगे मदद करेंगे। सैटर्न जब शनि का 7.5 आएगा तो काफ़ी कुछ चीज़ें छूट जाएंगी, जो फेक मित्र होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि शनि क्या बोलता है कि तुम खुद को जानो, तुम खुद को पहचानो। एरीज़ क्या होता है, थोड़ा इम्पेशेंट होते हैं, थोड़ा उनके अंदर क्या जल्दबाजी, तुरंत ही होता है, उनको गुस्सा जल्दी आ जाता है छोटी छोटी चीज़ों को लेके, क्योंकि वो लोग सन जो ज़ोडिएक है उसमें पहले आते हैं। राम भी उनका एक स्पेसिफाई किया जाता है, तो उनके अंदर वो चीज़ रहती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उनको शनि काफ़ी कुछ देने वाला है, पर जब वो देगा तो थोड़ी कठिनाई होगी मेरे हिसाब से। दैट इज़ नॉट नथिंग, बेसिकली दे हैव टू वर्क फॉर इट। बट ये साल ओवरऑल देखा जाएगा तो 2025 अच्छा रहेगा। ये साल बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे आपका मूलांक क्या है, आपका डेट ऑफ सनशाइन क्या है, उसके हिसाब से बहुत सारे प्रेडिक्शंस वेरी करता है। तो मैं जो प्रेडिक्शन दे रहा हूँ उसमें से मान के चलता हूँ 80% ऑफ द थिंग्स विल गो राइट अकॉर्डिंग फॉर एरीज। एंड बाकी अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, आप मुझे मेरे प्रेडिक्शंस, अर्लियर प्रेडिक्शंस जो मैंने किए हैं वो भी आप देख सकते हैं। और मेरा मानना ये है कि मैं प्रेडिक्शन करने नहीं आया, मैं आपको खुद के पास लेने आया हूँ। मैं ये जो चीज़ कर रहा हूँ खुद नहीं कर रहा हूँ, ये करवाया जा रहा है उसके द्वारा इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि वो चाहता है कि आप उससे कनेक्ट करो। जब आप उसको पालोगे तो खुद को पालोगे। सही है। तो सर जैसे आपने अभी एरीज की सारी प्रेडिक्शंस दे दी, जैसे अभी आपने कहा 7.5 इनमें एंटर हो रहा है, तो शनि के थोड़े रेमेडीज बता दीजिए विच कैन एक्चुअली हेल्प देम टू हैव अ बेटर ईयर। उनको दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए, पीपल के पेड़ को पानी देना चाहिए, सैटरडे के दिन फास्टिंग रखना चाहिए। अभी ठंडी का मौसम आ रहा है और आने वाले 3 महीने में ठंडी रहेगा, मेरे हिसाब से ब्लैंकेट्स डोनेट करना चाहिए। ब्लैंकेट्स डोनेट करने से क्या होता है, या कोई भी अच्छी चीज़ आप दूसरे के साथ जब आप शेयर करते हैं उसमें क्या होता है, मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हाउ विल आई बिलीव इट अनटिल अनलेस आई सी इट। क्योंकि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो मुझे महसूस होना चाहिए। महसूस होने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ ब्लैंकेट्स किसी को देता हूँ। ये मैं नहीं सोचता हूँ कि मुझे कौन सा प्लैनेट अफेक्ट करेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ आई गेट मुझे कुछ मिले ना मिले। मैंने ब्लैंकेट दिया किसी को, ठीक है, दिया ब्लैंकेट देने से क्या होगा, जब वो इंसान यूज़ करेगा तो वो आपको थैंक यू नहीं बोलेगा, वो ईश्वर को थैंक यू बोलेगा कि हे भगवान थैंक यू, किसी को भेजा तूने जो तेरा रूप में आया, जिसने मेरी मदद की, थैंक यू। तो भगवान क्या बोलेगा, ओ तो व्हाट यू बिकम इज हैंड ऑफ गॉड। So do you want to become hand of God? If you want to become hand of God, then you have to do all these kind of things. Why? Because ये सब चीज़ें जब आप करने लगोगे, जब आपको जिस दिन प्रॉब्लम होगा तो कोई ना कोई हैंड ऑफ गॉड बन के आएगा। तो मेरे हिसाब से आप रेमेडीज़ कीजिए। रेमेडीज़ ये सोच के मत कीजिए कि मुझे इस प्लैनेट को प्लीज़ करना है। आप ये सोचिए कि आप एनर्जी को बढ़ा रही हैं, और एनर्जी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बट एक कॉन्सेप्ट आप समझिए कि वॉट एवर इज़ हैपनिंग फॉर योर ओन गुड, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट इज़ बैड एंड गुड। बैड एंड गुड आर योर माइंड थिंकिंग। आप सोच, फॉर एन एग्जाम्पल, मेरी पोस्टिंग होगी छत्तीसगढ़ के एक जंगल में, मैं रो रहा हूँ, अरे भगवान कहाँ पोस्टिंग हो गई। क्यों रो रहा हूँ? क्योंकि मेरी परसेप्शन मुझे कठिनाई समझा रही है।
मुझे ये कठिनाई समझ में आ रही है कि हाँ मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे डोमिनोज नहीं मिलेगा, मुझे पिज़्ज़ा हट नहीं मिलेगा, मुझे वो रोड नहीं मिलेगा, मुझे वो कार नहीं मिलेगी, इसलिए मैं दुखी हूँ। बट क्या आप वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी तो हो सकता है। बट हम इंसान क्या होता है, हर सिचुएशन को जज करते हैं, तो जजमेंट एरीज को इस साल छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जजमेंट इज समथिंग दैट दे हैव टू टेक केयर ऑफ। टेक केयर, जजमेंट मतलब डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, कम क्लोज टू गॉड। गॉड को तुम तभी जान पाओगे जब खुद को जानोगे, और ईश्वर दूसरे के अंदर भी है, ईश्वर तुम्हारे अंदर भी है। तो सर मूविंग ऑन, लेट्स स्टार्ट विद टॉरस। टॉरस के लिए ये साल कैसे रहने वाला है? टॉरस के लिए इस साल काफ़ी गुड रहेगा। टॉरस के लिए 2024 और 2023 थोड़ा चैलेंजिंग रह सकता है। इस टाइम पीरियड में उन्होंने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा या कुछ नई चीज़ें अप्लाई की होंगी। टॉरस जितना भी हो सके घर से दूर रहें तो अच्छा रहेगा। टॉरस के लिए 2025 आफ्टर मार्च 2025 के बाद काफ़ी अच्छा रहेगा। सैटर्न मरकरी का कंजक्शन होगा, जिसके बाद से टॉरस के लिए टाइम पीरियड अच्छा रहेगा। टॉरस के लिए फॉरेन कंपनी से या फॉरेन कोई डील हो सकता है, फॉरेन कंट्री घूमने का मौका मिल सकता है। टॉरस ऐसा साइन है जिसको घूमने में या वो हार्ड वर्किंग करने में बहुत बिलीव करता है। बट मेरे हिसाब से टॉरस को ये बताना चाहूँगा कि इस साल थोड़ा स्मार्ट वर्क करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है तो आप लेजीनेस को अवॉइड कीजिए। मैं ऐसा देख रहा हूँ कि आप पिछले कुछ 1.5 से 2 साल से आप मेहनत कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं स्मार्ट वर्क नहीं कर पा रहे। अगर वो आप स्मार्ट वर्क करेंगे तो कोई भी चीज़ पालेंगे। आपके लाइफ में पिछले 60-70 दिन से किसी ने आपको धोखा दिया, या कोई आपकी बेइज्जती कर रहा है, या आपके कोई नाक के ऊपर बैठा हुआ है, जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान चल रहे हैं टॉरस राशि वाले। बट आने वाले टाइम में वो इंसान आपको एक नई उपलब्धियों के ऊपर आपको भेजने के लिए आए। कोई भी अपॉर्चुनिटी जब भगवान भेजता है तो आपको स्टार्टिंग में चैलेंज दिखेगा, तो वो भी आपके सामने जो भी चीज़ें हैं वो चैलेंज जो दिख रही हैं वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाएंगी, आपको एक नेक्स्ट स्टेप के लिए लेके जाएंगी। टॉरस के लिए 2025 ओवरऑल बहुत अच्छा रहेगा। काफ़ी कुछ नया अचीव करेंगे, घर खरीद सकते हैं, नया गाड़ी खरीद सकते हैं, फॉरेन कंट्री ट्रैवल होगा, फॉरेन कंट्री इन्वेस्टमेंट भी होने की जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है। शेयर मार्केट से भी पैसा आएगा। बट जुलाई अगस्त थोड़ा टफ रह सकता है। ओवरऑल देखा जाएगा तो मार्च के बाद से अप्रैल मार्च जून अच्छा रहेगा। जून जुलाई थोड़ा डाउन रह सकता है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर वन ऑफ द बेस्ट टाइम पीरियड। इस टाइम में कोई बढ़िया डील इनकी लाइफ में हो सकती है। ओके, इनके लिए क्या रेमेडीज हम रेकमेंड करेंगे? रेमेडीज़ इनको एक अच्छा चीज़ रहेगा, हनुमान चालीसा करने के लिए इनको विष्णु जी का जो है प्रार्थना करें तो अच्छा रहेगा। इनको आने वाले टाइम में कोई भी चीज़ सीक्रेट्स अपने शेयर नहीं करने चाहिए। इनके अंदर क्या होता है, जो भी ये सोचते हैं दूसरे को बता देते हैं, तो इनको सीक्रेट्स बताने से दूर रहना चाहिए। कोई भी अपनी चीज़, अपने पर्सनल चीज़ रखनी चाहिए। आने वाले टाइम में इनके आसपास जो इनके भाई या इनके पिताजी हैं या इनके साथ रिलेशनशिप अच्छा रखना चाहिए। पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए और पीपल के पेड़ को पानी देना चाहिए। हो सकता है तो आप तिरुपति जी का दर्शन कर लेंगे टॉरस वाले तो अच्छा रहेगा। उससे काफ़ी इनके जीवन में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आएगा। टॉरस के लिए ओवरऑल देखा जाएगा तो 2025 वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स। तो सर ये साल क्या ऐसा सुनने में आ रहा है, जेमिनी को ले लो करना चाहिए या? सर ऐसा मत बोलो, जेमिनी को ले लो और करना चाहिए। वो लोग देखेंगे, कमेंट करेंगे, आपको ले और कर देंगे तो आपको थोड़ा सा जेमिनी के लिए ये साल ईयर ऑफ पेशेंस रहेगा। ये साल काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जेमिनी को मार्च 2025 तक काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। अप्रैल और मई तक एक ट्रांजिशन होगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा उनको पेशेंस रखना पड़ेगा। ओवरऑल देखा जाएगा तो कोई भी चीज़ कोशिश करने के बाद जो चांसेस रहेंगे 75% ये रहेंगी कि वो चीज़ अचीव कर पाएँ। ये साल इनको हैवी इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आने वाले टाइम में इनको अपने दोस्तों से बच के रहना चाहिए। इनके दोस्त इनको फाइनेंशियल फ्रॉड करने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। आने वाले टाइम में जेमिनी का एक इशू रहता है जो बार बार उनके लाइफ में इशू बनाता है, वो है कन्फ्यूजन। वो छोटी छोटी चीज़ों को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको हमेशा ये लगता है कि आई एम इन द कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, क्योंकि वो जो उनको लोग बताते हैं उनके हिसाब से चलते हैं। तो मेरे हिसाब से जेमिनी को ये साल अपने आप को खुद को और बेहतर तरीके से जानना चाहिए, रादर दैन एक्सपेक्टिंग टू मच थिंग्स फ्रॉम अदर्स। कि अदर्स जो बोल रहे हैं सही है, अदर्स सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, बट तुम खुद के बारे में क्या सोचते हो वो मैटर करता है। तुम खुद के बारे में तुम्हारी क्या राय है, वो राय तभी आएगी जब आप चैलेंज को खुद से देखोगे। समझ गया। जैसे आपने मेरी लाइफ में एक चैलेंज आया कि मैं कोई चैलेंज फेस कर रहा हूँ, तो मैंने आपसे पूछा तो आप सब ने 3 राय बताई, बट मैंने किसी से ना पूछ के खुद को ही किया, तो वो अलग राय आएगा उसमें। वो थोड़ा मुझको डिफ़िकल्ट पड़ेगा, मुझे रोना ज़्यादा पड़ सकता है, मुझे तकलीफ़ ज़्यादा होगी, मुझे तकलीफ़ ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि मुझे महसूस होगा कि कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। बट वो कहीं ना कहीं मुझे एक सिखा देगा जो मोदी जी बोलते हैं कि यू हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन योरसेल्फ, आत्मनिर्भर।
तो आत्मनिर्भर होना जेमिनी को इस साल सिखा के जाएगा और बहुत अच्छा भी रहेगा, कहीं ना कहीं बहुत कुछ एक लर्निंग फेज भी आ जाएगी उनकी। लर्निंग फेज, तो उनको स्ट्रांग बनाएगा। हाँ, कोई शादी करना चाह रहा है इस साल तो बहुत चांसेस हैं शादी होगा। लव मैरिज कोई करना चाह रहा है तो इस साल पॉसिबिलिटी है। शादी के लिए मार्च अप्रैल अच्छा रहेगा, दिसंबर भी अच्छा रहेगा। ये साल काफ़ी ट्रैवलिंग होगी जेमिनी के लिए। ये साल उनके जॉब्स में फॉरेन रिलोकेशन होने के भी चांसेस रहेंगे, फॉरेन ट्रिप्स भी जाने के रहेंगे। इस साल कोई उनको गिफ्ट्स दिला सकता है, कोई उनके लिए शॉपिंग करा सकता है। इनके इस लाइफ में इस टाइम पीरियड में इनको बहुत दोस्त बनाने की अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, ऐसे नए लोग ऐड होंगे जो आउट ऑफ द बॉक्स मिलेंगे। बट इनके साथ कोई भी चीज़ सिर्फ 15-20 दिन ही चल पाएंगी, कोई भी चीज़ ये कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे बहुत लंबे समय तक। तो वो चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए विल पावर इस साल बढ़ाना चाहिए। ओवरऑल मेरे हिसाब से मैं 7 स्टार्स दूंगा आउट ऑफ 10। 7 out of 10 इट इज नॉट बैड, 70% इज ग्रेट। सो मूविंग ऑन, उनके लिए कोई रेमेडीज बता दीजिए। रेमेडीज इनके लिए अच्छा ये रहेगा कि इनको फ्राइडे के दिन अगर हो सकता है तो फास्ट रख सकते हैं, वेडनेसडे के दिन फास्टिंग रख सकते हैं। अपने घर के वॉल पे गणेश जी का एक फ़ोटो लगा सकते हैं। सिल्वर ग्लास या कॉपर ग्लास में पानी पी सकते हैं। वाइट कलर के कपड़े ज़्यादा पहनने की कोशिश कीजिए। रात को आप या ड्रिंक एंड ड्राइव गाड़ी मत करिए। आप कोई भी चीज़ करने से पहले ट्रस्ट योर डिसीजंस। आने वाले टाइम में अगर हो सकता है तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हो सकता है तो आप पीपल के पेड़ को पानी दीजिए, हो सकता है तो आप कोई भी मंदिर बन रहा है या कोई भी रिलीजियस चीज़ के लिए आप पैसे इन्वेस्ट कीजिए। आप हो सकता है तो आप किसी भी गुरु को आप अमावस्या या पूनम पे गिफ्ट देने की कोशिश कीजिए। आप अपनी मदर को गिफ्ट देने की कोशिश कीजिए। ये सब रेमेडीज़ अगर करेंगे तो अच्छा है। जेमिनी को गिफ्ट देना बहुत पसंद है तो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज़ रहेगी जेमिनी के लिए कि वो अपनी मदर्स को गिफ्ट दें, मदर्स को गिफ्ट या सिस्टर्स को गिफ्ट दें। तो इससे बहुत सारे प्लैनेट स्पेसिफाई होंगे। गाय को खाना खिला सकते हैं, ये वो भी बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। ये सोच के मत कीजिए कि मेरा प्लैनेट ये स्पेसिफाई हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। आपको ये सिर्फ ये सोचना है कि आई एम इन्वेस्टिंग गुड एनर्जी, सो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। कर्मा इट हैज़ टू कम बैक टू यू, ऑलराइट। ये जन्म में नहीं आएगा तो क्या हुआ, अगले जन्म में तो ये कर्म का फल मिलेगा। ठीक है जी जी, थैंक यू। मूविंग ऑन, कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। या तो कैंसर के लिए 24 कैसा 25 कैसे रहने वाला है। 2024 कैंसर के लिए थोड़ा टफ था, बट 2025 मार्च के बाद कैंसर के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत उत्तम रहेगा। उनकी जीवन में काफ़ी परिवर्तन होगा, बट उनकी लाइफ में फैमिली प्रॉब्लम, फैमिली प्रेशर रह सकता है। कैंसर बहुत इमोशनल होते हैं, वो कोई भी चीज़ को दिल पे लगा लेते हैं, वो कोई भी चीज़ को दिल से सोचते हैं। वो दिमाग बाद में लगाते हैं, दिल पहले लगाते हैं कि मेरा इमोशनल चीज़ क्या है। वो दिल से बहुत सोचने के कारण काफ़ी समाज सेवी होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। रेस्टोरेंट्स, कैफ़े हॉपिंग इनका शौक होता है। क्रिएटिव होने की वजह से फ़ोटो बहुत अच्छी खींचते हैं। तो कोई आपका मित्र है जो कैंसर है, उससे आप बोलिए आपका फ़ोटो खींचने के लिए, तो वो बहुत एडिट करके भी आपको देगा। कैंसर्स का जो रूप होगा या जो उनका ड्रेसिंग सेंस होगा बहुत अच्छा रह सकता है। तो कैंसर्स के लिए 2025 में बहुत शॉपिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बाहर जाने के बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। बट कैंसर्स को कहीं ना कहीं फैमिली प्रेशर्स फील हो सकता है। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जहाँ पे उनको ऐसा महसूस होगा कि कोई ब्लॉकेज आ रही है जो उनको अलाउ नहीं कर रही कि वो उससे क्रॉस कर पाएँ। 2025 ओवरऑल मेरे हिसाब से कैंसर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पर जो भी अच्छी चीज़ होगी मार्च 2025 के बाद होगी। मेरे हिसाब से कैंसर साइंस को नहाना ज़्यादा चाहिए, नारियल पानी ज़्यादा पीना चाहिए। मेरे हिसाब से कैंसर साइंस को दिमाग से ज़्यादा सोचना चाहिए, दिल से कम सोचना चाहिए। जब दिल से सोचना कम हो जाएगा और दिमाग से सोचना ज़्यादा हो जाएगा तो धक्के कम मिलेंगे। धक्के अभी जो लग रहे हैं वो बहुत ज़्यादा महसूस हो रहे हैं। वो महसूस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपने उस पर इतना एनर्जी इन्वेस्ट किया है। तो कैंसर्स को मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो आपके पास इतनी हाई एनर्जी है, जितना आप क्रिएटिवनेस है, वो आप अपने करियर या आप अपने ऐसी चीज़ों में लगाइए जो आपके लिए आपको आप बनाए। समझ गया, समझ गया। तो ये साल समझ गया 2025 कैंसर्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा आपको आने वाले टाइम में कोई भी चीज़ आपको फैमिली से बताया जाए या कोई भी चीज़ आप फैमिली में कैंसर्स के साथ जब वो हो तो मेरे हिसाब से उनको वो चीज़ से बचना चाहिए। केतु का एक इशू रह सकता है, मेरे हिसाब से कुत्ता पाल लेना चाहिए, कुत्ते को खाना खिलाना चाहिए। मंदिर जितना हो सके उतना जाने की कोशिश करना चाहिए। मंदिर जाने से आप भगवान को नहीं पाओगे, आप खुद को पाओगे, क्योंकि जब आप उनके शरण में चले जाओगे तो आप मान लोगे कि तू ही करा रहा है, तेरे वजह से ही हो रहा है, और जो तू करेगा वो मेरे भला के लिए करेगा, मेरे लिए ही करेगा, मेरे अच्छे के लिए करेगा। जिस दिन वो महसूस हो जाएगा उस दिन आप शरण में चले जाओगे, तो आपके लिए प्लैनेट्स कुछ असर नहीं कर पाएंगे। तो कैंसर्स के लिए साल अच्छा रहेगा, फैमिली ट्रिप होगा। मेरे हिसाब से आपको और स्पिरिचुअल बनना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको रिलीजियस बनना चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ आपको स्पिरिचुअल बनना चाहिए। खुद को जानना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वर आपके अंदर भी है, ईश्वर मेरे अंदर भी है। जी, दैट वाज सच अ ग्रेट इनसाइट्स आपने जो दी कैंसर के लिए जी। बट यू नो, अब मैं बार बार देख रहा हूँ आप रेमेडीज, यू नो, दूसरे लोग बोलते हैं कि
रेमेडीज करना चाहिए तो ये प्लैनेट, ये ग्रह ठीक होगा, ये ग्रह ठीक होगा, बट आपका एक ही है कि ये करो ताकि आपकी एनर्जी एक्सचेंज होए और उसका मैं पॉजिटिव। एनर्जी पे बिलीव करता हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा जो भी चीज़ मैंने सोचा या पढ़ा, मैं उसके पीछे लॉजिक जानना चाहता हूँ। कुछ चीज़ों के का लॉजिक आज भी मुझे नहीं मालूम। अब कोई मुझे पूछे कि भगवान तेरे से प्यार करता है, मैं तो ये नहीं बोल सकता हूँ कि भगवान मुझसे प्यार करता है, बट मैं ये जानता हूँ कि मैं उससे प्यार करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा प्रे किया भगवान से, भीख मांगा ईश्वर से कि ये भगवान मुझे जीवन दे, जब तू मुझे जीवन देगा तो मैं ये जीवन में आऊँगा तो तेरे से प्यार करूँगा। बट मैं तो नहीं, मैं आया, पैदा लिया, उसके बाद एक लड़की आई, लड़की की वजह से क्या हुआ, मेरे जीवन में परिवर्तन आ गया, मैं लड़की के पीछे दीवाना, पागल, बट ईश्वर को भूल गया। बट मुझे बाद में समझ में आया कि वो लड़की के द्वारा मैंने ईश्वर को जाना। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैं भी अपने क्लाइंट को ये बताता हूँ कि वो जो घटना घट रही है वो आपको ईश्वर के पास लेके जा रही है। वो एक प्लैनेट क्यों आपको इफेक्ट कर रहा है? क्योंकि आपने पास्ट में कुछ कर्मास किए हैं, उसके वजह से वो प्लैनेट वहाँ बैठे हैं। आपने कल की मूवी में देखा होगा या बहुत बार सुना होगा कि ये ग्रह नक्षत्र बैठेंगे तो ईश्वर का जन्म होगा। वो ग्रह नक्षत्र बैठे थे तब तुम पैदा लिए थे, वो तुम्हारे कर्मास की वजह से तुम प्लैनेट वो लिए थे। भगवान तुम्हारी मदद करना चाहता है बट वो ग्रह मदद करने नहीं देते, तो भगवान रूप बदल के आते हैं तुम्हारे सामने, वो रूप बदल के आते हैं तुम्हारी मदद करने के लिए। सीता जी का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, धरती से पैदा हुए थे ली थी क्योंकि उनको मालूम था कि अगर मैं नॉर्मल तरीके से आऊँगी तो ग्रह नक्षत्र मुझे इफेक्ट करेंगे जी। तो भगवान चाहते थे कि लक्ष्मी राम जी के साथ रहें ताकि उनकी ज़िंदगी में, लक्ष्मी का रूप है सीता जी, हाँ जी। तो एक फॉर्म को भेजा जाता है, तो आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई फॉर्म आएगा, ईश्वर आपकी मदद करना चाहेगा। बट इंसान क्या सोचता है, भगवान मेरा साथ नहीं दे रहा ये प्लैनेट्स की वजह से, बट भगवान आपकी मदद करना चाहता है। बट आपने पिछले जन्म में या आपने जितने भी जन्म लिए हैं उनमें कर्म किए। ये अर्थ इज ए लो वाइब्रेशनल प्लैनेट, अर्थ इज ए लो वाइब्रेशनल प्लैनेट एंड देयर आर लॉट ऑफ मॉडल्स लाइक अर्थ विच आर, उसमें से एक प्लैनेट है जो अर्थ है जिस पे हम आए हैं। हमारा मुद्दा क्या है कि हम इस अर्थ को एक न्यू वाइब्रेशन पे लेके जाए, ठीक है। ये सब जो चीज़ें हैं हमको हेल्प कर रही हैं कि हम उस चीज़ के ऊपर जाएं। सोर्स एक ही है, उसका नाम बदल दिए गए हैं, बातें बदल दी गई हैं, जिसने जितना पढ़ा उतना ही समझा। कभी कभी मुझे क्या लगता है, मैं आपको बताऊं, बताइए, सही बता रहा हूँ, आपको बहुत फनी लगेगा आपको। मुझे फील होता है कि यार मैं वो बुक की तो नहीं पढ़ रहा हूँ जो मैंने पिछले जन्म में लिखी थी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मुझे कभी कभी लगता है मैं वो सेम बुक तो नहीं पढ़ रहा जो मैंने पिछले जन्म में लिखी थी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? तात्पर्य ये है कि यार मैं रूप बदल बदल के आ रहा हूँ इस धरती पे, चाहे इस धरती पे या किसी और धरती पे, बट एनर्जी सी, ये शक्ल डीएनए है, जेनेटिक्स है, उसकी वजह से मेरे को ये ऐसा शक्ल मिला, ऐसे बाल मिले, वो जेनेटिक्स है, कर्मास है मेरे, बट एनर्जी तो मेरी कांस्टेंट है, एनर्जी इज कांस्टेंट। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कैंसर्स को आप एनर्जी समझना बहुत ज़रूरी रहेगा। कैंसर्स के लिए साल काफ़ी अच्छा रहेगा, बहुत कुछ बदलने वाला है, बहुत कुछ, इनकी ज़िंदगी में पैसा ही बहुत आएगा। अरे वाह, ब्लू कलर लकी रहेगा। मैं इनको 9.5 देना चाहूँगा। 9.5 आउट ऑफ 10, सुपर्ब। तो बार बार सर वो हमारा डीओपी मुझे बोल रहा है कि अपनी हाथ छुपाओ, ये ग्रीन साइन जो मैंने लिखा है ये क्या है। तो मैं आपको बता दूं, पॉडकास्ट शुरू होने से पहले इन्होंने मेरे हैंड पे, लेफ्ट हैंड पे 897 लिखा और ग्रीन पेन से सेंटर में 15 लिखा और राइट हैंड पे ब्लू पेन से 741 लिखा। तो सर ये क्या था और क्यों किया हमने ये? देखिए सर, इसको मैं बोलता हूँ सिद्ध। आपने अगर कोई नंबर सिद्ध किया हुआ है या आपको ऐसा फील होता है इस नंबर पे एनर्जी है तो आप उसको सिद्ध करते हैं, तो वो सिद्ध करके आप लिख सकते हैं। तो ये जो ग्रीन नंबर है विच इज़ रिलेटेड टू मर्करी, बुद्धि, तो ये आपका लाइफ में जो भी इश्यूज चल रहे हैं, अगर ये नंबर आप बार बार कंटिन्यूसली लिखते रहोगे तो आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं वो इरेज हो जाएंगी। दूसरा जो नंबर आपके उस हैंड में लिखा है दैट इज़ रिलेटेड टू विथ ए फाइनेंस। हर 8-9 दिन में वो नंबर चेंज होता रहता है। तो मैं ये बोलता हूँ कि आजकल बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपने रील्स में भी देखा होगा कि लोग बता रहे हैं इसके बारे में। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि इट वर्क्स, ठीक है, पर मैं ये बोलता हूँ कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो आप मेरे पास आइए, आप मैं जो बताता हूँ नंबर आप यूज़ कीजिए, नंबर वर्क करेगा। क्योंकि मेरा मानना ये है कि आपको पहले उस चीज़ के प्रोडक्ट का आपको एफिशिएंसी मालूम रहना चाहिए कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, कि मैं सिर्फ नाम के लिए लिख रहा हूँ। क्योंकि सर आप देखिए, आप लिख रहे हैं तो आप अपना एनर्जी डाल रहे हैं उसमें, कलर लगा रहे हैं, आप बहुत सारी चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप अनजाने में बहुत सारी चीज़ें अनवांटेड भी अट्रैक्ट कर ले रहे हैं, बट जस्ट बाय डूइंग रॉन्ग रेमेडीज। गेटिंग माय पॉइंट? ऑन इंस्टाग्राम देयर आर लॉट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव रेज्ड। अभी इंस्टाग्राम हैज बिकम अ टूल कि रेमेडीज का भंडार पड़ा हुआ है जी। आप कोई भी रील स्क्रॉल करो,
कोई भी रील ये देखो, कोई बोल रहा है ये रेमेडी कर लो, कोई बोल रहा है ये रेमेडी कर लो, कोई बोल रहा है गोमती चक्र ले लो, कोई बोल रहा है कौड़ी के साथ ये करो। मेरे को आपको ऑडियंस को ये बताना है, अगर किसी ने गलत रेमेडी कर दी, जो या रेमेडी कर ली जिसको सूट नहीं होता है, उसके इल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? बिकॉज आजकल इतना ज्ञान, सब आप बोलते हैं ना, हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं समटाइम्स इग्नोरेंस इज ब्लिस, राइट, बट टू मच इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग एंड नॉट नोइंग द करेक्ट दिस थिंग। right. अभी किसी ने बोल दिया कि पैसे के लिए तू ये कर दे, भंडार करोड़पति बन जाएगी, बट आई थिंक विदाउट नोइंग योर डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स, जो हमारा वैदिक हॉरोस्कोप बताता है, और कोई रेमेडी ऐसे ही आंख बंद करके कोई रेमेडी, उसके कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं या इल इफेक्ट्स होते हैं? सर रहते हैं। उसमें क्या होता है ना, आपका सपोज आपने जुपिटर आपका अच्छा चल रहा है और आपको किसी ने बता दिया कि जुपिटर आपका ख़राब चल रहा है, ठीक है सर, आपने जुपिटर का रेमेडी ऐसा रेमेडी कर लिया कि जुपिटर को आपको प्लीज़ करने के बजाय नाराज़ कर दिया। अब मैं बताता हूँ क्या होता है। राहु जब खत्म होता है ना, तो राहु क्या सोचता है, राहु महादशा की एग्जाम्पल बताता हूँ। ओके, राहु जब खत्म होता है ना, तो राहु क्या सोचता है, मैं जितना लोड दे सकूंगा जुपिटर को देके जाऊंगा, क्योंकि जुपिटर जब स्टार्ट होगा पूरे फुल ओवरलोड के साथ स्टार्ट होता है जुपिटर। तो जब जुपिटर फुल ओवरलोड के साथ क्या होता है मालूम है, जब राहु खत्म होगा और जुपिटर स्टार्ट होगा तो इंसान के अंदर परिवर्तन आएगा, वो हम्बल बनने लग जाएगा। तो मेरे हिसाब से, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जी सर, ये आपको महसूस होगा। तो जब आपके साथ एक टाइम पीरियड हो रहा है, उसमें आपने जुपिटर का रेमेडीज आपको करना चाहिए और आपने कर लिया सैटर्न का रेमेडीज, तो आपका सैटर्न अच्छा है ऑलरेडी, उसमें करने से आप उसको एनहांस कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट सर रेमेडीज से बढ़कर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो मेरा मानना है, जो मेरा फील है सर, जो भी चीज़ आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, जो भी चीज़ आपको महसूस हो रहा है, बताया जा रहा है, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन यू। समझ में आया ना आपको? मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप हर चीज़ खरीद ले रहे हो। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू शुड हैव द विजडम टू नो व्हाट टू टेक, व्हाट नॉट टू टेक। गॉट इट। एंड ट्रुथ ऑलवेज प्रिवेल्स। ट्रुथ का जो फ्रीक्वेंसी है वो अलग रहेगा। समझ रहे? इंस्टाग्राम रेमेडीज भी बहुत सारी हैं, बट जो इंस्टाग्राम पे कुछ रेमेडीज होंगी जो ट्रुथ होंगी, वो आपको फील करेंगे कि हाँ ये ट्रुथ है, यहाँ ये राइट नंबर है, ये ट्रुथ है। मैं बताता हूँ क्या ट्रुथ होता है सर। ट्रुथ मैं ये महसूस करता हूँ कि आप क्या रेमेडीज करेंगे, मैं बताता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे पास 7.5 चल रहा है, ठीक है। 7.5 में क्या होता है कि आपको शनि भगवान बोलते हैं कि बहुत परेशान करेंगे आपको। आपको ऐसा टाइम लेके आ जाएंगे जहाँ आपको अपने नहीं समझ में आएंगे, पराये नहीं समझ में आएंगे, सिर्फ आपको समझ में आएगा कौन, वो है खुद। तो शनि भगवान के साथ भी कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी, समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। शनि भगवान के साथ भी कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी जहाँ पे उनको ऐसा महसूस हुआ उनके बारे में। तो शनि भगवान क्या बोलते हैं, जो मेरे साथ हुआ वो तेरे साथ भी होना चाहिए। तो आपके साथ फेज आएगा, बट जब आप उस फेज से गुजरोगे तो आप प्यूरिफाई हो रहे होते। प्यूरिफाई मतलब ये जो स्किन है आपका, ये सब जो चीज़ें हैं, आप इस जन्म में 100 करोड़ कमा लोगे, मान लिया आप कमा लिए, ठीक है। 1000 करोड़ कमा लो सर, मान लिया कमा लिया, उसके बाद भी क्या गारंटी आपके पास पीस ऑफ माइंड रहेगा? नहीं रहेगा। मैं आपको बता रहा हूँ सर, आपको आप 2000 करोड़ कमा लो, उसके बाद भी यू स्टिल हैव टू टेक द बर्थ नेक्स्ट। आपको हर 100 साल के बाद फिर बच्चा बनना है, ये याद रखना। आप क्या बोल रहा हूँ, आपको 100 साल के बाद फिर बच्चा बनना पड़ेगा, चाहे आप इंसान का बनो, चाहे जानवर का बनो, चाहे पेड़ का बनो, चाहे किसी और प्लैनेट में बनो। वो एनर्जी को आपको वो एनर्जी को आप अगर ख़त्म करना चाहते हो तो आपको भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। वो भगवान की शरण में जाने के लिए आपको क्या महसूस करना पड़ेगा कि भगवान तू ही है। बट इंसान क्या होता है, डायरेक्ट हो जाता है, उसको लगता है नहीं मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे, मेरा ये 100 करोड़, मेरा 2 घड़ी मेरे, बट एनर्जी है वो आपको ख़त्म। बट आप एनर्जी को मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप करो सेम चीज़ में, ये नहीं बोल रहा आप उसको मत, उसके पीछे मत जाइए, बट आप खुद को जानिए। खुद को जानिए मतलब कि मुझे ऐसे कुछ करना है, ऐसी चीज़ें करनी है जहाँ पे मैं एनर्जी को बैलेंस कर सकूँ। फॉर एन एग्जांपल, मैं रोड पे जा रहा हूँ, ठीक है, गाड़ी वाला आया, मारा, बारिश का टाइम पूरा छीटा आ गया, मैं उसको गाली दे रहा हूँ, मेरे साथ अच्छा नहीं किया तूने। क्या बोलोगे आप? सही बात है, मैं तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, बोलेगा सॉरी भाई। अब वो भी नहीं चाहता था, तात्पर्य समझिए, वो भी नहीं चाहता था ऑब्वियसली, बट को कार्मिक है या कुछ हुआ। अब इंसान उस छोटी चीज़ को भी इतना हैवीली लेता है कि उसको तुरंत गुस्सा आ जाता है, वो माँ बहन एक कर देता है। वो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। क्यों हो रहा है वो आपको बताता हूँ। अब उस छोटी चीज़ से आपको एक चीज़ समझ में आनी पड़ेगी कि ये सब जो चीज़ें हैं वो कार्मिक है, वो प्रेडिस्टिन्ड है। आप उसकी जगह जब आप ये सोचोगे कि हे भगवान थैंक यू, कोई बड़ा कुछ करने वाला था, तूने छोटे में निपटा दिया। जिस दिन ये सोच आ जाएगी, जिस दिन ये समझ में आ जाएगा कि हे प्रभु तू ही करा रहा है, तू ही सब कुछ देख रहा है, तू शायद बड़ा करना चाहता था, तूने छोटे में निपटा दिया। जिस दिन ये सोच आ जाएगी तो ये ग्रह क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं। मैंने ईश्वर से आपको पहले ही बताना, मैंने ईश्वर से भीख मांगा कि हे ईश्वर जीवन दे, जीवन दे मेरे को,
एक ऐसा रूप दे ताकि मैं तेरे से क्लोज आऊं। जब ईश्वर ने बोला कि जब तक तेरे को दुख नहीं दूंगा तो मेरे पास कैसे आएगा, तू कैसे समझेगा कि दुख ही एक कारण है जो तुझे मेरे पास लेके आएगा, क्योंकि तू खुद को जानेगा ये दुख के कारण। पर इंसान को लगता है नहीं, मेरा 100 करोड़, मेरी फरारी, ये सब के बाद जब खत्म हो जाओगे ना, तब इंसान सोचता है किसके बारे में, ईश्वर के बारे में। ईश्वर के बारे में इंसान को यही लगता है जब मेरे पास पैसा आ जाएगा, इंसान सोचता है मैं 60 का हो जाऊंगा तब भगवान को याद करूंगा। नहीं, क्यों? रिटायर होऊंगा ना तब वृंदावन में घर लेंगे हम लोग। तो ऐसा सिस्टम नहीं चलता। आप जहां आपको स्टार्ट करना है, क्योंकि ईश्वर हर जगह, ईश्वर आप में, ईश्वर मेरे में, आपके द्वारा भी माया करा रहा है, मेरे द्वारा भी माया करा रहा है। That's true. बट सिखा रहा है, मेरे किसको सिखा रहा है? मेरी आत्मा को। मेरी आत्मा ने भीख मांगी ईश्वर से कि मुझे मोक्ष दे, ये दुनियादारी से मुझे मोक्ष दे। मैं क्या कर रहा हूँ, हर जन्म में पैदा हो रहा हूँ, हर जन्म में शादी कर रहा हूँ, हर जन्म में कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, पर ख़त्म नहीं हो रहा। ख़त्म कर भगवान। तो भगवान ने बोला ठीक है, तेरे को इंसान बनाता हूँ, तू इंसान बनेगा तो अपने आप को जानेगा, मेरे को जानेगा। तो जब इंसान आता है तो इंसान को लगता है कि मैं भगवान से बड़ा हूँ, बट भगवान से बड़ा कोई नहीं है। 2 टाइप्स देवता होते हैं, देवताओं से बड़ा होते हैं भगवान, होती नहीं है मेरे हिसाब से। तो अब हम आते हैं लियो पे, यहाँ की सिंह राशि जी। तो बताइए सिंह राशि कैसा रहेगा 2025 के लिए? सर सिंह राशियों के लिए 2025 काफ़ी अच्छा रहेगा, और काफ़ी जो चैलेंजेस हैं 2024 उनके लिए काफ़ी अच्छा नहीं था। इट वाज माइट बी रियली हेक्टिक स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च 2024 के बाद से लियो राशि के लिए काफ़ी दिक्कतें थी, बट जनवरी ऑनवर्ड्स उनकी लाइफ में काफ़ी जो चैलेंजेस है ख़त्म होने दिखेंगी। मार्च तक टाइम पीरियड उनके लिए अच्छा रहेगा। मार्च से लेके जून तक ये टाइम पीरियड थोड़ा उनको हीरो बनने से बचना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं जहाँ पे उनको हीरो बनने से बचना पड़ेगा। कभी कभी एक कहावत कही जाती है कि कभी मारना पड़ता है, कभी कभी मार खाना पड़ता है। तो उस टाइम पीरियड में थोड़ा ले ओवर करना पड़ेगा, या थोड़ा थोड़ा ले करना पड़ेगा। जो भी मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ वो मून साइन के हिसाब से कर रहा हूँ प्रेडिक्शन, तो उनको थोड़ा सा ले ओवर करना पड़ेगा। उनका जो टाइम पीरियड रहेगा जून से लेके अगस्त तक, ये टाइम पीरियड अच्छा रहेगा। अगस्त से लेके अगस्त 19 2025 से लेके नवंबर 19 2025 तक ये टाइम पीरियड थोड़ा दिक्कत क्रिएट कर सकता है उनकी लाइफ में। अदरवाइज ओवरऑल जब देखा जाएगा टाइम पीरियड लियो के लिए काफ़ी एनर्जेटिक साल रहेगा। उनको अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, उनको चांदी के ग्लास में पानी पीना पड़ेगा। अगर हो सकता है तो पर्ल या जिसको बोलते हैं मोती वो पहन लेंगे तो अच्छा रहेगा। आने वाले टाइम में अगर चांदी का डोनेशन या चांदी या वाइट कलर की चीज़ें डोनेट कर सकते हैं वो भी अच्छा रहेगा। नारियल खाना अच्छा रहेगा, नारियल का तेल लगाना उनके लिए अच्छा रहेगा। आने वाले टाइम में कोई भी चीज़ करने से पहले 10 लोगों को अनाउंस करने से बचना पड़ेगा। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कहीं ना कहीं हो सकते हैं अपने स्पाउस को लेके या अपने लवर वंस को लेके। आपके लाइफ में कोई या सोलमेट आ सकता है इस साल। आपके लाइफ में फॉरेन अपॉर्चुनिटी आ सकती है लियो राशि के लिए। लियो राशि के लिए एक ही रेमेडी जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, उनको अपने माता पिता के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा रखना चाहिए। उनको अपने आप को जानने की कोशिश करना चाहिए। आने वाले टाइम में उनको अपने दोस्तों को ब्लाइंडली ट्रस्ट करने से इस साल बचना चाहिए। उनकी लाइफ में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट हो सकता है आफ्टर सितंबर 2025 लियो के लाइफ में। लियो के लिए ये साल काफ़ी जो चैलेंजेस थे 2024 के वो ख़त्म हो जाएंगे और एक नए लेवल पे पहुंच जाएंगे। वो लेवल पे पहुंचने के बाद काफ़ी कुछ बहुत सारी चीज़ों में स्टेबिलिटी आ जाएगी लियो राशि के लिए। ओके, तो ये था लियो का। मूविंग ऑन, लेट्स मूव टू कन्या, दैट इज वर्गो राशि के लिए मैं जो देख पा रहा हूँ, वर्गो राशि के लिए सितंबर 2024 से लेके मार्च 2025 तक दिक्कत भरा समय रहेगा। मार्च 2025 के बाद एक कंजंक्शन होगा, सैटर्न मरकरी कंजंक्शन। उसके बाद से ये टाइम पीरियड उनके लाइफ में कोई पॉजिटिव बदलाव होगा। तो कोई दूसरी जगह ज़मीन खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं। कन्या राशि वाले रिलीजियस बहुत कम होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं। वो भगवान को दूसरों के अंदर ढूंढने की कोशिश करते हैं, दूसरों का भला करना चाहते हैं। उन्होंने किसी ऐसे इंसान के ऊपर भरोसा किया हो सकता है जिस इंसान ने उनको धोखा दिया है रिसेंटली। टाइम फ्रॉम अक्टूबर 17 2024 से लेकर नवंबर 15 के टाइम पीरियड, इस टाइम पीरियड के बीच में वर्गो राशि जो मैं मून साइन के हिसाब से बता रहा हूँ, उनके लाइफ में किसी ने धोखा दिया है, जिनसे वो मोहब्बत प्यार या जिनके तरफ झुकाव था किसी ने उनको गलत प्रूव कर दिया। वर्गो राशि का इस टाइम पीरियड में ईगो रिलेटेड इश्यूज चल रहा है। तो 2025 में उनका ईगो शांत, मार्च
मार्च 2025 के बाद हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा काम होगा 2025 से, इनका टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा रहेगा। पिछले सालों में राहु और शनि के कारण तकलीफ में रह सकते हैं वर्गो राशि को। आने वाले टाइम में मेरे हिसाब से स्पिरिचुअल रहना चाहिए, राम नाम का काम करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए। मेरे हिसाब से आप अगर सुबह उठ के प्रेयर करें, थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर, आप जो भी बोलना चाहते हैं, भाई भगवान थैंक यू, आप हो, शुक्रिया, आपने जो दिया बहुत दिया, मैंने कभी तुमसे कुछ मांगा नहीं, बट जो तुमने दिया वो मेरे को जितना चाहिए तो उससे ज्यादा दिया। ये जिस दिन भाव आ जाएगा उस दिन इंपॉर्टेंट है। वर्गो राशि बहुत मेहनती होते हैं, स्मार्ट वर्क होते हैं, इनको बड़ी बड़ी चीजें चाहिए होती हैं इनकी लाइफ में, छोटी चीजों से कभी भी संतुष्ट नहीं होते। इस जो ईयर है 2025 वर्गो की लाइफ में कुछ ऐसा बड़ा होगा जो उनकी लाइफ को आने वाले नेक्स्ट 9 to 10 ईयर्स चेंज कर देगा। आने वाले टाइम में इनकी लाइफ में एक, अगर शादीशुदा है, बच्चे की तलाश, बच्चे कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं तो 2025 में बच्चे कंसीव कर सकते हैं। आने वाले टाइम में इस साल ट्रैवलिंग काफी होगा, मेंटल रेस्टलेसनेस रह सकता है, स्टमक रिलेटेड इश्यूज रह सकते हैं। वर्गो राशि ज्यादातर देखा जाता है ओसीडी रह सकता है। आने वाले टाइम में आपको अपने पार्टनर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डालने से बचना पड़ेगा, पार्टनर के साथ ईगो रिलेटेड इश्यूज से बचना पड़ेगा। वर्गो के लिए ओवरऑल मार्च से लेकर नवंबर तक बहुत बड़े बड़े काम होंगे। इस टाइम पीरियड में नेम, फेम, सक्सेस सब बढ़ेगा। इस टाइम पीरियड में आपकी लाइफ में ऐसी चीजें होंगी जो आपने सोची नहीं थी। इस टाइम पीरियड में आपके लव जो इश्यूज आपके हस्बैंड के साथ जो चल रहे हैं पिछले 1.5 साल से, उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। आपको एक चीज का महत्व समझाया जाएगा कि आपने जो भी हुआ या जो भी आपने किया, आपका एक कनेक्शन है। आप अभी तक कोई भी चीज को कनेक्ट नहीं कर पा रहे। आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो वर्गो वाले ये बात ध्यान रखना कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें, घटनाएं घट रही हैं जहां पे आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे डॉट्स को कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे साथ उसने ऐसा क्यों बोला, आपको फील होगा। बट जब ये टाइम पीरियड मार्च के बाद, जब ये सेम टाइम पीरियड को जब आप देखोगे, क्योंकि जब देखने का नजरिया बदलेगा तो आपका जो परसेप्शन हो चेंज हो जाएगा। जब आप देखोगे मार्च के हिसाब से, अरे भगवान ने मुझे कितनी जगह बचाया, भगवान ने मेरा कितनी जगह साथ दिया, तब इंसान को एहसास होता है कि मैं जब दुख की यात्रा कर रहा था तो कोई मेरे साथ नहीं था। जब मैं दुख की यात्रा मैं कर रहा था कोई मेरे साथ नहीं था। तब जब दूर गया तब महसूस हुआ कि ईश्वर मेरे साथ हर समय चल रहा था, मैं देख नहीं पा रहा था, क्योंकि ईश्वर से बड़ा मेरे लिए वो लड़की थी, वो पैसा था, वो धन दौलत था, बट मैं आया किस लिए? ईश्वर के लिए आया। ईश्वर के लिए आया। सही बात। समझ में आया आपको बात? तो रेमेडीज क्या रहेंगे सर? रेमेडीज इनके लिए एक ही चीज रहेगा, आप नाम जप कीजिए, खाटू श्याम जाने की कोशिश कीजिए, सालासर बालाजी जाइए, आप अपने हस्बैंड या अपने वाइफ के साथ रिलेशनशिप अच्छा रखने की कोशिश कीजिए। कोई भी चीज आप करती हैं तो आप उसको करने के बाद लोगों से एक्सप्रेस कीजिए, नए दोस्त बनाइए, नेटवर्क बिल्ड कीजिए। आप आने वाले टाइम में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है फॉरेन कंट्री की, या आपको इंटर स्टेट कनेक्शंस मिल सकते हैं जो आपकी मदद करेगा। जो वर्गो राशि में पैदा होते हैं मोस्टली उनकी सोल्स यूरोपियन सोल्स होती हैं, तो वो काफ़ी फ्री होती हैं, लैंड रिलेटेड रहती हैं। आपको आने वाले टाइम में फार्मिंग रिलेटेड कोई चीज़ करने की इच्छा है वो भी कर सकती हैं। आप एग्रीकल्चर चीज़ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। इस साल वर्गो राशि में अगर आप कोई घर खरीदने का सोच रहे हैं, लैंड रिलेटेड प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो ये साल अच्छा रहेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या किसी चीज में पहले इन्वेस्टमेंट किया उसका फल मिलेगा। आपको आने वाले टाइम में आपके भाई बहनों से काफी मदद मिलेगा। आपके आने वाले टाइम में आपकी मदर का हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा, मदर की हेल्थ इश्यूज रह सकती हैं। आने वाले टाइम में अगर हो सकता है तो आप तिरुपति का दर्शन कीजिए, खाटू श्याम चले जाइए। अगर हो सकता है तो एमराल्ड एक स्टोन होता है, एमराल्ड या येलो सफायर बेस्ड ऑन योर कुंडली, बेस्ड ऑन योर प्लैनेट्स, आप पहन लीजिए। स्टोन पहनने से इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि एनर्जाइज स्टोन्स आपकी लाइफ बदल सकता है। एनर्जाइज स्टोन आपको कुछ देगा नहीं, बट आपके अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी थ्रू हेयर विच आर गेटिंग पास्ड ऑन एब्जॉर्ब करेगा। इट वेरीज फ्रॉम स्टोन टू स्टोन। कुछ लोग बोलते हैं मैंने इतने का स्टोन लिया, इतने का, हर स्टोन में जरूर नहीं होता। आप जब तक स्टोन के ऊपर प्राण प्रतिष्ठा नहीं करोगे तब तक उसमें एनर्जी नहीं आएगी। जब तक उसमें एनर्जी नहीं आएगी वो आपको कैसे इफेक्ट करेगा? तो इट डजंट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द स्टोन, इट डिपेंड्स ऑन उसमें ऊपर क्या काम किया जा रहा है, तभी वो ट्रांसमिट करेगा। इट बिकम्स ए न्यूक्लियस, दैट इज व्हाई इट सेंड्स ऑल। यू गेट माय पॉइंट? आई गॉट योर पॉइंट, समझे। तो ये था अपना कन्या राशि। कन्या। अब बात करते हैं तुला राशि के बारे में। तुला के साथ शुरू। तुला राशि के लिए देखिए, उनके ऊपर जुपिटर जो 2024 में चढ़ा था, 2000 मार्च में 2024 से लेकर 2025 से डाउन टाइम पीरियड चल रहा है। तो तुला राशि वाले बहुत अकेले पड़ गए हैं। तुला राशि के जीवन में ऐसे कुछ काम हो रहे हैं जहां पर उनको लग रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बहुत हाई बहुत लो, बहुत हाई बहुत लो, बहुत हाई लो। तो मार्च से काफी परेशान चल रहे हैं लिब्रा वाले। अभी भी जो देख रहे होंगे उनकी लाइफ में भी उनको महसूस हुआ होगा कि बहुत हाई बहुत लो चल रहा है। मैं लिब्रा राशि को आपके थ्रू ये माध्यम से बताना चाहता हूँ कि लिब्रा
राशि वाले आप घबराइए नहीं, क्योंकि ये समय आपका सिर्फ मार्च तक चलेगा। मार्च के बाद से जब जुपिटर दूसरे ट्रांजिट करेगा तो उसके बाद आपको काफ़ी फल मिलेगा। इस टाइम पीरियड में आप अगर कोई विद्यालय में या किसी एग्जाम का आप रिजल्ट देना चाह रहे हैं वो आपके पॉजिटिव होगा। आपके घर में जो रिलेशनशिप है इंप्रूव होंगे, लोग आपको याद करेंगे, लोग आपके डिसीजंस को जो डाउट कर रहे हैं वो डाउट करना बंद कर देंगे, क्योंकि आपने जो भी डिसीजंस लिए होंगे वो आपके फेवर में होंगे। लिब्रा राशि के लिए ये साल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, राजयोग रहेगा। इस साल आपके जीवन में कुछ ऐसे परिणाम होंगे जो आपको बहुत पॉजिटिव देखने को मिल सकते हैं। बट जो भी होगा आपकी लाइफ में अप्रैल 21 2025 से लेकर नवंबर 22 2025 के बीच में होगा। इस टाइम पीरियड में आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस होंगे। गाड़ी खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं। इस टाइम पीरियड में आपको अपने दोस्तों को ओवर स्पेंडिंग से बचना पड़ेगा। आप हो सकता है तो आप कन्या दान कर सकते हैं, गाय का दान कर सकते हैं, कुत्ते को खिला सकते हैं। आप बेड के ऊपर खाना खाने से बचिए। आप अपने बेडरूम में किसी भगवान का फोटो मत रखिए। आप घर में फेक फ्लावर्स मत रखिए। आप जब भी किसी से मिलते हैं या आपके साथ जो भी काम करते हैं उनको स्वीट्स दीजिए, या व्हाइट फ्लावर या रोज फ्लावर बीच बीच में देंगे तो अच्छा रहेगा। आप अगर हो सकता है लिब्रा राशि वाले वो गंगा में स्नान करेंगे तो भी अच्छा रहेगा। अगर हो सकता है तो आप पानी के में हल्दी डालकर डेली नहाएंगे तो दैट विल आल्सो बी हेल्पफुल। व्हाई? बिकॉज इट विल स्ट्रेंथन योर जुपिटर। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। लिब्रा के लिए मैं उनको 9.5 देना चाहूंगा। लिब्रा के लिए, लिब्रा आप घबराइए मत, आपके द्वारा बताना चाहता हूँ। लिब्रा वाले बहुत परेशान है क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो पूछते हैं, और जो मैं जब चेक करता हूँ डाटा तो मुझे एहसास होता है कि लिब्रा वाले जो आ रहे हैं, मोस्ट लिब्रा क्राउड आ रहा है। क्यों हो रहा है उनके साथ? तो मैं मालूम चलता है जब ट्रांजिट देखता हूँ आने वाले समय तो एहसास होता है कि उनका समय बहुत अच्छा आ रहा होता है। बट जब इंसान को इंजेक्शन वो लगाया जा रहा होता है तो इंसान को लगता है कि नहीं बहुत दर्द हो रहा है, बट वो इंजेक्शन लगाने के बाद वो कोरोना भी भाग जाता है। सही बात, समझ आ रहा है? सी दैट पेन इज फॉर ओनली फॉर 5 minutes टेम्पररी। Yeah, but while you're going through that pain, you'll never understand कि मेरे लिए कितना बड़ा आ रहा है। सही बात है। जितना बड़ा पेन रहेगा उतना बड़ा ब्लेसिंग रहेगा। ये मुझे महसूस होता है क्योंकि जो मैंने देखा नहीं उसमें बिलीव नहीं किया, तो मैंने जो महसूस किया वही मैं बताता हूँ। समझे आपको? समझ गया। अभी नेक्स्ट आते हैं स्कॉर्पियो पे। जी। ऐसे सुनने में आया कि स्कॉर्पियो को ज़ोडिएक्स का लीडर बोला जाता है। मान सकते हैं, स्कॉर्पियो वाले बहुत रिवेंजफुल रहते हैं। हाँ। और बहुत सारे ब्लंट रहते हैं। मेरे पिताजी भी 1 नवंबर बॉर्न है। मेरे पिताजी को मैंने एक चीज देखी, बहुत ब्लंट, दिल के साफ रहते हैं। दिल के साफ, और दिल के जो होता है मुंह पे बोलते हैं। और ऐसे रहना भी चाहिए। मेरी मम्मी भी स्कॉर्पियो वैसा रहना भी चाहिए। बट क्या होता है ना कि वैसा रहने से क्या होता है, कभी कभी आपको उसके परिणाम में भुगतने पड़ते। मैं उस फिलॉसफी में मानता भी नहीं भी मानता, क्योंकि कभी कभी क्या होता है वो वर्क नहीं करता। क्योंकि जब आप किसी के साथ ब्लंट हो तो आपको ब्लंटनेस किसी की एनर्जी को हार्म कर रहा है। तो मैं नहीं चाहता वो हो। बट स्कॉर्पियो वाले बहुत प्योर होते हैं, ये मुझे मालूम है। दिल के साफ होते हैं, बहुत अचीव करते हैं, बहुत स्मार्ट वर्क नहीं करते लोग, हार्ड वर्क करते हैं। इनको आप बोल दो 18 घंटे काम करेंगे, बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत टीम वर्क। इनको आर्मी, जैसे डिफेंस हो गया, पॉलिटिशियंस हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, या मूवीज रिलेटेड कोई भी बहुत डिफिकल्ट काम हो, इन्वेस्टिगेशन काम हो, जर्नलिंग काम हो, जो भी आउट ऑफ द बॉक्स है, अगर स्कॉर्पियो करते हैं which requires manual labor. Yes, which requires a manly presence. All right, it can be done by Scorpios. Scorpios are really good people. और दिल लगाते हैं और जान भी लगा देते हैं। मेरे हिसाब से स्कॉर्पियो का 2025 काफी अच्छा रहेगा। बट ये जो चेंजेस हैं इनकी लाइफ में अक्टूबर 2024 से आने लगेंगी। इनकी लाइफ में 7.5 था, फिर थोड़े शनि के इश्यूज थे। बट अभी जो देख पा रहा हूँ या जो समझ पा रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ग्रहों के बारे में आपको नहीं बताऊंगा कि ऐसा ऐसा, क्योंकि वो सब चीज़ें हर किसी को मेरे हिसाब से जार्गन है। मैं ये चाहता हूँ कि आप बेसिक समझिए, बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। जरूर। जेनेरिक ओवरव्यू। स्कॉर्पियो के लिए साल काफी बेहतर रहेगा इन टर्म्स ऑफ एक चीज, इनके लाइफ में पैसा काफी बढ़ेगा। इस टाइम पीरियड में मान, नाम, प्रतिष्ठा बढ़ेगा। स्कॉर्पियो वाले अगर शादी का सोच रहे हैं, मुझे जो जहां तक लग रहा है पिछले 1.5 से 2 साल से काफी परेशान चल रहे हैं शादी को लेके, कि शादी नहीं हो पा रही, राइट मैच नहीं मिल पा रहा। बट 2025 में राइट मैच भी मिलेगा और शादी भी होगा। किसी से अटैचमेंट होगी इस साल, उनको सोलमेट मिल सकता है जिनसे उनका प्यार होगा। इनको इस साल ट्विन फ्लेम से दिक्कत हो सकती है। ट्विन फ्लेम या ऐसा इंसान जिनके साथ कार्मिक था इनका पिछले जन्म में, वो रिलेशनशिप खत्म हो गया, तो वो इनको इस साल मिल सकता है। वो है स्कॉर्पियो को 2025 में ऐसा इंसान मिलने की चांसेस बहुत है जिससे उनको पिछले जन्म में प्यार था बट वो टूट गया। प्यार का मतलब ये नहीं होता कि मैं जिसम प्यार का मतलब ये होता है कि मेरा आपका चाहना, आपका ग्रो करना। वो प्यार मैं आपको एक प्यार पिता के रूप में भी कर सकता हूँ, एक दोस्त के रूप में भी कर सकता हूँ, एक बेटे के रूप में भी कर सकता हूँ। वो डिपेंड करता है। बट मेरी सोच क्या है, वो एक प्यार को फॉर्म करती है। तो एक एनर्जी आपको मिलेगी स्कॉर्पियो वालों को जो उनको एहसास कराएगी कि प्यार क्या होता है। स्कॉर्पियो वाले बहुत डीप लवर्स होते हैं, डायरी लिखना बहुत पसंद होता है, बहुत रोते हैं और स्टबर्न रहते हैं। बचपन में अगर लड़की है तो टॉम बॉय जैसे दिखेंगी और लड़का है तो बहुत मैनली रहेगा। टॉम बॉय वो आने वाले टाइम में ऐसी चीज़ें करते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स रहती है। तो स्कॉर्पियो वालों के लिए इस साल कोई भी जो
भी चीज़ जो मेहनत कर रहे थे पिछले साल उन्होंने नहीं कर पाए, तो इस साल एक्म्प्लिश करेंगे। बट मेजर ऑफ द चैलेंजेस इनके जो रहेंगे ख़त्म हो जाएंगे। अक्टूबर 2024 से लेके मार्च 2024 गुड, जून 2025 से लेके जून 2025 से लेके सितंबर 2025 डाउन रहेगा। सितंबर 2025 से लेके दिसंबर ये अप रहेगा। सितंबर से लेके जो दिसंबर का टाइम पीरियड रहेगा, इस टाइम पीरियड में इनकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस होंगे जो डिस्ट्रप्टिव रह सकते हैं। इनको अपनी मदर का हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। इनके पिताजी को शुगर डायबिटीज़ होने के चांसेस रहेंगे। ये हेल्थ का ख्याल कभी कभी भूल जाते हैं। ये बहुत मेहनती, इनको बाइक्स पसंद रहेगा, इनको घूमना बहुत पसंद रहेगा, लॉन्ग लॉन्ग ड्राइव्स पे जाना पसंद रहेगा। इस साल ट्रैवलिंग का मौका बहुत मिलेगा। इस साल किसी नई दोस्ती हो सकती है, या किसी ऐसे दोस्त जिनके साथ दोस्ती ट्रैवलिंग का मौका मिलेगा। आने वाले टाइम में मेरे को एक चीज़ बतानी चाहिए स्कॉर्पियो वालों को कि जब भी गाड़ी चलाए तो फोकस रोड पे ऊपर करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये कभी कभी क्या होता है, सबकॉन्शियसली नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेते हैं। ब्लंटनेस को कम करना पड़ेगा स्कॉर्पियो वालों को। और हो सकता है तो जो भी चीज़ है हर चीज़ को पैसे से रिलेट मत कीजिए स्कॉर्पियो राशि वालों को। मैं मून साइन से बता रहा हूँ। स्कॉर्पियो वाले बहुत पैसे को सोचते हैं, क्योंकि बेचारे बहुत मेहनत करते हैं तो एक एक रुपये की कीमत जानते हैं। तो जब कोई इंसान एक एक रुपये की कीमत जानेगा तो उसकी वैल्यू करता है। तो स्कॉर्पियो वाले क्या दिल से साफ होते हैं, बच्चा दिल। तो जब बच्चा दिल क्या सोचता है, यार तूने मेरा क्यों खा लिया, मेरे को क्यों किया। तो बट इंसान को सोच बताया ना आपको, जैसी सोच होगी वैसे ही आप दिखोगे मुझे जरूर। तो मेरे को स्कॉर्पियो वाले बहुत अच्छे मुझे समझ आते हैं। मेरे पिताजी भी हैं, मैंने बहुत सारे पर्सनालिटी स्कॉर्पियो में देखी। आप शाहरुख खान को ले लीजिए, ठीक है, जो नीचे से उठा होता है वो एक एक वैल्यू जाने को हम्बल रहेगा। बट आप उसको छेड़ोगे तो फिर वो पगलाएगा। तो जब पगलाएगा तो उसको आप ब्लेम करते हैं लोग कि तू गलत है। अब क्योंकि भाई गुस्सा करेगा सामने वाला, ठीक है, तो ठीक, इट्स ओके। मेरे साथ तो स्कॉर्पियो वेरी गुड। तो ओवरऑल गुड ईयर फॉर देम। गुड ईयर। अब बात करते हैं सजिटेरियस के बारे में। सजिटेरियस पे आ जाते हैं। सजिटेरियस के लिए साल देखिए, जो इनका टाइम पीरियड था 2022 तक काफ़ी डाउन चल रहा था। 2023 से 25 ये टाइम पीरियड सजिटेरियस के लिए काफ़ी ग्रो करेगा। ये 3 साल इनके लिए ग्रो करेगा। ये पहाड़ की तरफ जा सकते हैं, या पहाड़ में अभी तक चले गए होंगे सजिटेरियस, जहाँ सेटलमेंट होगा। सजिटेरियस जितने भी जन्म मून साइंस होते हैं वो मोस्टली अपने घर से दूरी रहेंगे। ऐसा चीज़ करते हैं जो फैमिली में आउट ऑफ द बॉक्स रहता है। इनके लाइफ में अगर लड़की बॉर्न है तो इनकी लाइफ में लक्ष्मी बन के आएंगी और काफ़ी ग्रोथ होता है। आने वाले टाइम में सजिटेरियस को एक प्रॉब्लम होती है मूड स्विंग्स की। तो इस साल इनको मूड स्विंग से बचना पड़ेगा, क्योंकि इम्पल्सिव बाइंग कर सकती हैं, ऐसी चीज़ खरीद सकती हैं इस साल सजिटेरियस वाले जो किसी काम का नहीं है। पिछले साल भी कुछ ऐसा काम देखा जा सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी खरीदी हैं सजिटेरियस वालों ने जो खरीद के उन्हें घर पर रखी हैं, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आने वाले टाइम में 2025 में स्टोरी पोस्ट करने से पहले 2 बार सोचना पड़ेगा कुछ 2025 हाँ सजिटेरियस को, क्योंकि सजिटेरियस अगर कोई स्टोरी पोस्ट कर रहे हैं उससे कुछ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। सजिटेरियस मतलब मैं जो बोल रहा हूँ मून साइन के हिसाब से बोल रहा हूँ, तो उसके हिसाब से आप चेक कर लीजिए। मून साइन देखने के लिए टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है, इनके हिसाब से देखा जा सकता है। बट अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका प्रेडिक्शन करूं तो आप मेरे पास आ सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। आप मुझे जो भी आपके पास डिटेल से बताइए, मैं उसके हिसाब से प्रेडिक्शन करके बताऊंगा। वो तो मैं आपका ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। सजिटेरियस को 3 नेम से बचना चाहिए। TPA जो अल्फ़ाबेट है, T एज इन टैंगो, P एज इन पापा, A एज इन अल्फा नेम से बचना चाहिए। उनके लिए जो लकी नंबर्स जो उनको अफेक्ट नहीं करेगा या जो उनको सपोर्ट करेगा वो रहेगा 1, 7, 6। ये नंबर्स के साथ अगर सजिटेरियस वाले क्लोज 1, 6 एंड 9 जो नंबर्स रहेंगे, अगर वो उनके साथ कनेक्शंस इंप्रूव करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा। पहाड़ के पास जाना पड़ेगा, पहाड़ के पास कॉलिंग आएगा, पहाड़ के पास किसी भगवान का मंदिर है, अगर सजिटेरियस जाना चाहेंगे तो अच्छा रहेगा। और जो मेरे को फॉरेन कंट्रीज़ में जानते हैं मैं उनको एक ही चीज़ बोलूँगा, इफ़ यू आर प्लानिंग देन यू कैन गो टू आयरलैंड ऑल्सो, इफ़ यू आर प्लानिंग यू कैन गो टू अलास्का ऑल्सो। ट्राई टू टेक थेरेपी इन माउंटेन और स्नो, दैट वुड बी suitable for you. Why? Because mountains are the place which can heal Sagittarius. Sagittarius are they are driven by mental restlessness. They can't sit at one place. They want everything at one time. And once they start getting all those things, they keep doubting on themselves. So that is what I want to convey to Sagittarius. This is your year, my friend. You have been struggling since last 2 years are good for you, no doubt. But आप एक saturation पे आ गए हो, वो 2025 में ब्रेकआउट करेगा, आपको फल मिलेगा। आपके लिए टफ टाइम था Sagittarius 2025 से 2022। इसके बाद से मूवमेंट चल रहा है। आने वाला टाइम पीरियड जो 2025 रहेगा आपके लिए ओवरऑल मेरे हिसाब से मैं आई विल गिव यू 8 आउट ऑफ 10। आपके लिए लकी कलर रहेगा रेड, आपके लिए लकी नंबर मेरे हिसाब से रहेगा 169। 169, यस, ग्रेट। सो मूविंग ऑन, लेट्स जंप टू कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। तो मकर राशि वाले लोग के लिए कैसा रहेगा ये साल? उनका 7.5 ही खत्म हो जाएगा। अरे वाह। कैप्रिकॉर्न का 2017 से लेकर 2025 तक काफ़ी ज़्यादा उनको दिक्कत चल रहा था। इस टाइम पीरियड में शनि ने उनको पॉलिश किया। 7.5 के पहले 2.5 साल काफ़ी ऊपर नीचे रहते हैं, उसके 2 साल
चीज़ें समझ में आने लगती हैं और बाकी के जो 2.5 साल उसमें फल मिलता है। तो आने वाले टाइम में मकर राशि को इस साल फल मिलेगा, उनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। इस साल अपने फैमिली में कुछ ना कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद हो सकता है, फैमिली को टाइम ना देने के कारण कैप्रिकॉर्न राशि वालों को दिक्कत रह सकता है। कैप्रिकॉर्न राशि को काले कपड़े से दूर रहना चाहिए इस साल, हो सकता है तो ब्लैंकेट डोनेट करना चाहिए, काले कुत्ते की सेवा करनी चाहिए, गाय को खाना खिलाना चाहिए। मकर राशि वालों के लिए जून 2025 के बाद से ये साल काफ़ी अच्छा रहेगा। आने वाले टाइम में फॉरेन कंट्री से कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई फॉरेन कंट्री में उनको याद कर रहा है। क्या बोल रहा हूँ, कैप्रिकॉर्न राशि वालों को फॉरेन कंट्री में कोई याद कर रहा है, जो उनको बुला रहा है। इनकी भी जो एनर्जी है मोस्टली इट इज़ फ्रॉम, मैं बता देता हूँ आपको, या इधर ही आपको मिलेगा साउथ अमेरिका साइड की एनर्जी रहती है ये, या आपको मिलेगा यूरोपियन साइड की एनर्जी रहेगा। बहुत डीप एनर्जी रहती है, बट ये पोर्ट्रे हमेशा अपने आप को पोकर फेस के साथ पोर्ट्रे करेंगे, आपको लगेगा ही नहीं उसके अंदर इतनी डीप पर्सनैलिटी, बट वो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट रहते हैं। तो कैप्रिकॉर्न ने जो भी ऑब्जर्व किया पिछले 7.5 सालों में मकर राशि वालों के साथ बहुत अच्छा नहीं हुआ, बेचारे बहुत तड़पाया गया उनको, शनि द्वारा काफ़ी परेशानी दी गई। शनि ने उनको काफ़ी बैकस्टैबिंग जैसी घटनाएं घटी गई, जहाँ पे उनके मित्र ने उनको धोखा दे दिया खुलेआम, उनको ऐसा बताया गया कि तुम गलत हो। मकर राशि वालों के साथ पिछले 7.5 साल से बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी जो उनके लिए अच्छी नहीं थी, जो उनकी गलती भी नहीं थी। बट 2025 से लेकर 2029 तक ये टाइम पीरियड मकर राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल देता हूँ। 2025 मकर राशि वाले जितने भी हैं, अगर उनके कर्म अच्छे हैं, अगर वो नाम जप करते हैं, अगर वो भगवान को याद करते हैं, अपना ध्यान ईश्वर में लगाते हैं, सब कुछ ये मान लेते हैं कि ईश्वर द्वारा कराया जा रहा है, ईश्वर की शरण में चले जाते हैं, जिस दिन ये समझ में आ जाएगा, ग्रह नक्षत्र सब कंट्रोल में आ जाएगा। कंट्रोल में हम किसी को नहीं कर सकते, ये इंसान को समझना पड़ेगा। जब आप रेमेडी बार बार फॉलो करते हैं तो आप कहीं ना कहीं ग्रह नक्षत्र को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। जब नहीं कर पाते, जब कार्य आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होता, तो भगवान तुम गंदे हो, तुमने मेरा काम नहीं सुना, तुम मेरी सुनते हो, तुम डॉली की बात नहीं, तुम डॉली की बात सुन रहे हो, मेरी बात नहीं सुन रहे। ईश्वर सुनेंगे, बट तुमको अपने आप को प्योर रखना पड़ेगा, हर सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी समझना पड़ेगा। देयर इज अ सेइंग कि देयर इज अ अपॉर्चुनिटी इन chaos also. You have to have that perception that see this situation is trying to get close to me to the God. तो मकर राशि वाले बहुत स्पिरिचुअल है, रिलीजियस है, इस साल उनको कुछ बड़ा हासिल होगा, ईश्वर भी उनको हासिल हो सकता है अगर वो एक सही मार्ग पे चले। मकर राशि वालों में से आपको सनशाइन में बताता हूँ, सलमान खान सनशाइन में आते हैं, जेफ बेजोस सनशाइन में आते हैं, ऋतिक रोशन सनशाइन में आते हैं, दीपिका पादुकोण सनशाइन में, बहुत सारे लोग आते हैं अब जो कैप्रिकॉर्न में बॉर्न हुए थे। तो कैप्रिकॉर्न वालों के लिए दिस इज वन ऑफ द गुड ईयर। इस साल लव मैरिज करना चाहते हैं कैप्रिकॉर्न वाले तो कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ट्राई कर रहे हैं तो जून 2025 के बाद अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस रहेंगे। पीपल को पानी दीजिए, हो सकता है हनुमान चालीसा पढ़िए, शिव पुराण पढ़ने की कोशिश कीजिए, शिव चालीसा पढ़िए, हो सकता है तो महामृत्युंजय जाप 108 बार करने की कोशिश करेंगे मकर राशि वाले तो अच्छा रहेगा। थैंक यू। ये था हमारा मकर राशि। नाउ मूविंग ऑन, we are moving on to Aquarius. एक्वेरियस के बात कर, एक्वेरियस के ऊपर 7.5 चल रही थी जिसके कारण पिछले 2-2.5 साल से परेशान चल रहे थे। नवंबर 2024 के बाद से नवंबर 2025 ये एक 7.5 का पीरियड है, बट सेकंड फेज रहेगा। इस टाइम पीरियड में ग्रो करेंगे। एक्वेरियस को बहुत गहरे प्राणी होते हैं, ये भी रूल्ड बाय सैटर्न होते हैं, शनि इनको काफ़ी कुछ परेशान करता है। एक्वेरियस की राशि में जितने भी मेरे ये व्यूवर्स जो देख रहे हैं, जो एक्वेरियस को ये बात उसको बताना चाहता हूँ कि आपके लाइफ में 25 साल तक आपको शनि तड़पाएगा। जो चीज़ आपकी होगी, डिजर्विंग रहेगी, वो नहीं देगा, आपको बार बार बोलेगा कि बता, देख, ये देख, तेरा है, अरे कोई कुछ नहीं है तेरा, सब मेरा है, देगा उसको छीन लेगा, देगा। तो एक्वेरियस के बार बार होता है। और एक्वेरियस की प्रॉब्लम क्या है कि मेंटल रेस्ट्रिक्शंस रहता है, वो एक चीज़ को बैठ ही नहीं सकते क्योंकि मूविंग साइन है। तो बहुत जैसे कुछ होना चाहिए, हैपनिंग होना चाहिए, तो वो बहुत ओवर स्पेंड कर सकते हैं। तो पिछले 1.5-2 साल में एक्वेरियस वाले कोई नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ करने की कोशिश करें जो बहुत डीप है, ऐसा मुझे फील होता है, ऐसा मुझे क्लैरवायंस से फील होता है। कोई एस्ट्रोलॉजी की, मैंने एस्ट्रोलॉजी के सहारे नहीं बोल रहा, मैं एज अ फील एज I talk to my clients, I talk to whatever I read, I feel that. So I feel that Aquarius is going through a transformation phase, and this is year 2025 is one of the best years in their life, which will bring out the real Aquarius की एज में बताया था 600 से 700 years से ज़्यादा ओल्ड उनकी सोल है। आत्मा पुरानी है, स्किन नया हो सकता है, स्किन 65, 70, 40, 25, 30। और एक्वेरियस की खासियत बताया था, एक्वेरियस की लाइफ में जो भी मेजर चेंजेस आएगा 30 से लेके 45 के बीच में आएगा। ये साल एक नए फेज की तरफ लेके जाएगा। मेरे हिसाब से उनको केदारनाथ जाना चाहिए, एक्वेरियस राशि वालों को मेरे हिसाब से रामेश्वरम जाना चाहिए, मेरे हिसाब से उनको श्रीशैलम जाना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके एक्वेरियस वाले
शिव के मंदिर जाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। हो सकता है तो मेरे हिसाब से उनको अपनी मदर को एक साड़ी गिफ्ट करना चाहिए एवरी थर्सडे अगर गिफ्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। सैटरडे के दिन अगर फास्टिंग रखेंगे तो अच्छा रहेगा। जो भी लोग उनके साथ काम करते हैं, चाहे उनको 10 रुपये दीजिए, चाहे एक फ्लावर दीजिए, चाहे 5 रुपये की आप एक चॉकलेट दीजिए, वो जब देने की भावना आ जाएगी तो शनि उससे खुश होता है। शनि चाहता है कि आप उसके जैसा, जब उसके जैसा आपके ऊपर समय आया तो आप उसके जैसा बिहेव करो, एक्सेप्ट करो कि हाँ प्रभु तुम हो। तो एक्वेरियस वाले बहुत डीप पर्सनालिटी होते हैं, नो डाउट, और एक्वेरियस वालों के पास नॉलेज बहुत होता है, बट समाज उनको या सिचुएशन उनको शाई पर्सनालिटी होते हैं, तो दिखाते नहीं अपने आप को ज़्यादा। बट अगर उनसे आप बात करो तो उनके आइडियाज सुनोगे तो बहुत अच्छे होते हैं। So overall it's going to be a good year for them. 9.5 मान के चलिए, 9.5 क्योंकि 3 साल Wow. से परेशान है, तो ये साल काफी अच्छा रहेगा, राहत मिलेगी इस साल। राहत मिलेगी उनको। Great. Now coming on to the final sign, that is Pisces, मीन राशि। मीन राशि के लिए कैसा रहेगा ये साल? ये साल काफी पॉजिटिव रहेगा उनके लिए। काफी कुछ चैलेंजेस जो उनकी लाइफ में जो चल रहे हैं, उनके ऊपर 7.5 चल रही है तो इसकी वजह से परेशान चल रहे हैं। तो जो 2024 मीन राशि के लिए सबसे वर्स्ट ईयर मान के चलता हूँ। जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो जानते होंगे कि मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ये 2024 स्पाइसेस के लिए सबसे खराब साल था। मेरे पास जो भी मैंने आज तक जो डाटा पढ़ा है, जो महसूस किया, जो मुझे मालूम चला क्लायरवेंस के द्वारा, मैं बताना चाहता हूँ कि 2024 मीन के लिए काफ़ी डाउन था। इस साल काम रुके गए हैं, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हुआ है, इमोशंस का, फिनेंसेस का, जो भी चीज़ हुआ है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। ऐसे ऑकवर्ड सिचुएशंस आई हैं जो नहीं होनी चाहिए, बट आपने मतलब मीन राशि वालों ने अपने ऊपर कंट्रोल रखा। विल पावर इस साल उनका बढ़ा है। इस साल बहुत कुछ सीखने को मिला है। इस साल ये मालूम चला मीन राशि वालों की कौन अपना है कौन परा है। कौन परा है, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हुई, बट जो 2025 से ऐसी चीज़ें होंगी, ऐसी घटनाएं घटेंगी जो ईश्वर के ऊपर इनका भरोसा बढ़ा देंगी। जब ईश्वर अपना रूप दिखाएगा, जब ईश्वर बताएगा कि देख तेरे साथ प्रॉब्लम हुआ ना, कोई खड़ा हुआ नहीं हुआ, तब फिर दिखाएगा कि देख अब मैं खड़ा हूं। और जब वो ऐसा खड़ा होगा तो मालूम चल जाएगा कि है। तो आपको वो चीज़ अभी समझना पड़ेगा। मीन राशि वालों को भी शनि की रेमेडीज करनी पड़ेगी। मीन राशि वालों को काला कपड़ा अवॉइड करना चाहिए, येलो कपड़ा पहनना चाहिए, व्हाइट कपड़ा पहनना चाहिए। आने वाले समय में अपने भाई बहन से रिश्ता अच्छा रखना चाहिए। भाई बहन को गोल्ड में गिफ्ट देना चाहिए। हो सकता है तो काले कुत्ते को सेवा दीजिए, गाय को खाना खिलाने की कोशिश कीजिए। हो सकता है तो आप फिश को घर में रख लीजिए, फिश को वाटर टैंक में रखे आप उसको फीड करना चाहें वो भी अच्छा रहेगा। हो सकता है तो आप एक स्टोन जिसका नाम है नीलम पहन लेना, अच्छा रहेगा। नीलम स्टोन पहन लेने से अच्छा रहेगा। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको अपनी तरफ से फुली एनर्जाइज नीलम दे सकता हूं। मैं जो उसको है जयपुर से दूंगा, उसको 11 दिन प्रांत प्रतिष्ठा करके उसके ऊपर मंत्र उच्चारण करके जब मैं आपको स्टोन दूंगा, उसकी गारंटी लूंगा कि ये स्टोन पहनने के बाद आपके जीवन में परिवर्तन दिखेगा। अगर वो परिवर्तन नहीं दिखेगा तो मेरा नाम बदल सकते हैं, मेरा आप बता सकते हैं, क्योंकि मैंने वो स्टोन बिजनेस के लिए नहीं बेचा। वो स्टोन मैंने अपने दिल से अपने ऐसे लोगों को देना चाहता हूं जिनके जीवन में मैं परिवर्तन देखना चाहता हूं। वो जीवन में परिवर्तन से उन्हीं के देखना चाहूंगा जो मेरे दिल के करीब हैं। तो आप मेरे दिल के करीब हैं, आप आइए, मैं आपको देना चाहूंगा, आप देखिए वो स्टोन। दूसरी चीज़, मीन राशि के लिए ये साल काफ़ी अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। उनको अक्टूबर नवंबर में थोड़ा देखना पड़ेगा, गाड़ी से एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, तेल से बचना पड़ेगा। आने वाले टाइम में कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें जो रिस्क भरी हो। रिस्क भरी जो भी एक्टिविटी करेंगे उसमें डेंजर हो सकता है। शेयर मार्केट से दूर रहना पड़ेगा। अगस्त नवंबर के बीच में शेयर मार्केट से मीन राशि वाले काफ़ी पैसा कमा सकते हैं। मीन राशि वाले करने से पहले 10 लोगों को बताते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, उस चीज़ से बचना पड़ेगा। मीन राशि वालों को आने वाले टाइम में अपने जैसा हर किसी को सोचने से बचना पड़ेगा। इस साल आपको मार्च से काफी कुछ पॉजिटिव दिखेगा जब कंजक्शन होगा। आपको आने वाले टाइम में नीलम एक स्टोन पहन लीजिए। दूसरा, आप हो सकता है तो आप लिखने की कोशिश कीजिए। आप एक बार में बहुत कुछ सोचते हैं मीन राशि वाले। मीन राशि वालों को ये चीज समझना पड़ेगा कि लिखने से चीजें क्लैरिटी मिलेगी। दूसरा, नाम जप कीजिए। हो सकता है तो आप वृंदावन जाना आपके लिए अच्छा रहेगा। और मीन राशि वालों के लिए एक दिल से मेरी बात बोलना चाहता हूं कि मीन राशि वाले आप नीम करोली बाबा जाइए। आपका एक कॉलिंग है, आपकी आत्मा मान के चलिए। मीन राशि वालों की आत्मा 1000 साल पुरानी होती है। मीन राशि ही दुनिया की सबसे पहले राशि थी। आप ग्रीक मैथोलॉजी में पढ़ लेना, सबसे पहले पाइसेस आया था, उसके बाद या तो इसलिए सबसे पहले एरीज बच्चा बोलते हैं। पाइसेस सबसे ओल्ड आपको क्यों बोला जा रहा है? आपने वो राशि मांगी थी क्या ईश्वर से कि आपको दिया गया है? जो दिया गया है वो आपको क्या दर्शाता है कि आपकी आत्मा इतनी पुरानी है। मेरे हिसाब से मीन राशि की आत्मा 1000 साल पुरानी है। वो उनके लाइफ में बार बार डेजा वो एक्सपीरियंस आता है। किसकी राशि में? मीन राशि वालों के पाइसेस की लाइफ में बार बार डेजा वो एक्सपीरियंस आता है। वो डेजा वो एक्सपीरियंस इसलिए आता है क्योंकि कभी यूरोप में पैदा हुए, कभी सिख बने, कभी अल्लाह को याद किया, कभी ईश्वर को याद किया, कभी जीसस को याद किया। अलग अलग शरीर में मीन राशि ने जन्म लिया, बट रास्ता एक ही है।
वो जाना किधर है। मैं मीन राशि वालों को आपके थ्रू माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि ये जन्म मिला है, ये जो तुमको रूप मिला है, उस पर मोक्ष की तरफ जाओ, भक्ति की तरफ जाओ। उस रास्ते पे जब चलोगे तो दुख मिलेगी, प्रताड़ना मिलेगी, ऐसी ऐसी चीजें होंगी जो तुमको पुश बैक करेंगी, बट घबराने का नहीं, ईश्वर अपने साथ है ना, जीतना अपने को ही है ना। टेंशन उसको होना चाहिए। सही बात है, सही बात है। थैंक यू। सो ये था हमारा कॉन्वर्जेशन, आवर फर्स्ट एपिसोड विद आशुतोष क्लेरन, हु इज अ ग्रेट क्लेयरवॉयंट। नाउ मैं इनका डिटेल्स हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। आपको कभी भी पर्सनल रीडिंग चाहिए हो, लाइफ में कुछ भी इश्यूज आ रहे हो, कभी भी कंसल्ट करना हो, प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स दीजिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिए मत। थैंक यू सर, एंड थैंक यू आपने मुझे बुलाया। इट वाज ग्रेट सर, थैंक यू सो मच फॉर एक अपॉर्चुनिटी दी। मैं एक माध्यम हूँ, आप उस माध्यम में मेरे साथ हो। आपको ईश्वर के द्वारा भेजा गया, आप मेरे लाइफ में एक अवतार की तरह आपको ईश्वर ने भेजा है, जो मेरे से आके मैं बात कर रहा हूँ और मैं ऐसी चीज़ें बताना चाहता हूँ जो रियलिटी है। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को बेसिक चीज़ें मालूम रहनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से ये सब चीज़ें बताना चाहता हूँ कि यू हैव टू स्टिक टू द कॉन्सेप्ट हियर फर्स्ट। एंड थैंक यू, आपने मुझे इतना सम्मान दिया। और थैंक यू।